चैप्टर 37 तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3601। तर्जुमा 3601। अकरमा ने इब्न अब्बास से नकल किया कि उन्होंने फरमाया, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम अक़ीक़ में सुना कि आज रात मेरे रब की तरफ से आने वाले मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा, तुम इस वादी मुबारक में नमाज नफल अदा करो और इस तरह कहो, मैं उम्रा को हज में दाखिल करता हूँ। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 34, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 24। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3602। तर्जुमा 3602। अली बिन उल मुबारक ने यही बिन अबी कसीर से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तो इस रिवायत में हज़रत उम्र ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया कि आपके पास आपके रब की तरफ से एक आने वाला आया और उसने आपसे कहा कि आप कह दें इमरा फ़ी हज कि उम्रा हज में दाखिल है। पस जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के साथ उम्रे को मिलाने का हुक्म दिया गया तो ये नामुमकिन है कि आप इसके खिलाफ करें जिसका आपको हुक्म दिया गया। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि ये किस तरह मुमकिन है कि हज़रत उम्र से ये बात कैसे मनक़ूल हो सकती है जबकि आपने तमता से मना फरमाया, और तुम ये बात उनसे मालिक वाली रिवायत में ज़िक्र की है और इन्होंने इस सिलसिला में ये रिवायत भी ज़िक्र की हैं। इस रिवायत में उन्होंने बतलाया कि वादी अक़ीक़ में आपको फ़रिश्ता ने ख्वाब में आकर कहा कि तुम कहो कि उम्रा हज में दाखिल हो गया है। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के साथ उम्रे का हुक्म फरमाया गया है तो ये नामुमकिन है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खिलाफ वर्जी फरमाएं। एक इश्काल, इस रिवायत का उम्र से नकल होना मुमकिन नहीं, हालांकि इन्होंने मता से रोक दिया और मालिक अन ज़हरी अन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रिवायत गुजरी कि उम्र उनसे रोकते थे और ये रिवायत भी मौजूद है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3603। तर्जुमा 3603। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि उम्र फरमाते थे, दो कसम के मुतय जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में पाए जाते थे, मैं उन दोनों से रोकता हूँ और उन पर सज़ा दूंगा। उनमें एक मता अल-निसा और दूसरा मुतया अल-हज है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3604। तर्जुमा 3604। सईद बिन अनसीब कहते हैं, उन मता अल-निसा और मुतया अल-हज से मना करते थे। उनका कहना यह है कि ये किस तरह दुरुस्त है कि आप किसी शख्स को किसी ऐसे फ़ेल पर सज़ा दें जिसके मुताल्लिक़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया हो। इस साहब एतराज़ करेंगे, इस रिवायत में तमता से वो मुराद नहीं है जिसको पहले फ़िक़्ह ने मसतह करार दिया है और पहली फ़ज़ल में इसका तज़किरा हुआ, बल्कि इस तमता से मुराद ऐसा एहराम है जो कि सहाबा किराम ने हज के लिए बांधा, फिर उर्फ़ ज़ुल्हज्जा से पहले इसके लिए तवाफ़ वसई की सर मनडाया और एहराम ने फ़ारिग़ हो गए। यही मता है जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया जाता था, बाद में ये मनसूख हुआ। वालल्लाहु अलम। इस मता का तज़किरा अपनी इस किताब के दूसरे मकाम में करेंगे। ये वो मता है जिसको जनाब उम्र मना फरमाते थे और इस पर अमल करने वाले को सज़ा से ख़बरदार किया। बाकी इस तमता का जहन तक ताल्लुक़ है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने इस कौल में ज़िक्र फ़े मीम अलिफ़ ये अलिफ़ फ़े मीम नून तमता बिलुम्रा इला अल-हज फ़मासीन तीसरी मन अलदी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने इसे इख्तियार किया तो ये नामुमकिन है कि इससे हज़रत उम्र इससे मना करें, बल्कि हमने हज़रत उम्र से रिवायत नकल की है कि आप इस पर उभार और इसको मसतह करार दिया। रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इन रिवायत से साबित हवा कि उम्र मुतया अल-निसा और मुतया अल-हज से सिर्फ मना ही ना करते बल्कि इस पर सज़ा देते थे, तो ये क्यों कर जायज़ है कि जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हो और इस पर सज़ा दी जाए। हल इश्काल, ये एतराज़ दुरुस्त नहीं, इसको लेकर उम्र पर एतराज़ बैजा है। हज़रत उम्र ने जिस मता से मना किया वो और है और जिसका हुक्म आयत में साबित है वो मता और है। तफसील मुलाहज़ा हो। मुतया अल-निसा की हुर्मत वाली बात तो वाज़ेह है। मुतया अल-हज से हज तमता हरगिज़ मुराद नहीं, बल्कि उससे मुराद वो मता है जिसकी सूरत ये थी कि एहराम हज बांध कर फिर तवाफ़ वाओ सही करके अरफा से पहले ही सर मनडू देते और एहराम खोल देते। ये मता ज़माना नबुव्वत में किया जाता रहा, फिर मनसूख हो गया। अनक़रीब हम इसके नस्ख़ की रिवायत का ज़िक्र करेंगे। उसी को उन्होंने क़ानूनी शक्ल देकर इसके करने वालों को बाज़ रहने के लिए सज़ा मुक़र्रर फरमाई। अलबत्ता वो मुतया अल-हज जिसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, फ़मन तमता बिलुम्रा इला अल-हज आयत अल-बक़रा 196, इसको जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खुद किया बल्कि आपके सहाबा किराम ने भी किया। इससे उम्र का रोकना नामुमकिन है, बल्कि उन्होंने उसको मसतह करार देकर इस पर लोगों को आमादा किया है।
इस्तिबाब तमता की रिवायत का उम्र से सबूत मुलाहजा हो। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3605। तर्जुमा 3605। ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि लोग कहते हैं कि उम्र ने तमता से मना कर दी है, हालांकि उम्र ने फरमाया है अगर मैं एक साल में 2 मरतबा उम्रा कर लूँ फिर मैं उसी साल हज भी करूँ तो मैं उम्रे को हज के साथ भी मिला लूँगा। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3606। तर्जुमा 3606। ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि उन्होंने फरमाया फिर इन्होंने उसी तरह जिक्र किया है। ये हज़रत इब्न अब्बास हैं जो हज़रत उम्र के मुताल्लिक़ तमता की मुमानत का इनकार फरमाते हैं और उनके मुताल्लिक़ ज़िक्र करते हैं कि इन्होंने क़ुरान को नापसंद फरमाया। तो ये इस बात पर दिलालत है कि जिस तमता के मुताल्लिक़ उन्होंने लोगों को धमकाया और डराया वो दूसरा तमता है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि आपके मुताल्लिक़ मरवी है कि आपने हज अफराद किया और ये रिवायत पेश करे। हासिल रिवायत ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने फ़सल अव्वल की रिवायत में मता की नफ़ी करने पर उम्र ऊपर तज्जुब किया, मगर इस रिवायत में वही उनसे क़रान या तमता को मस्तहब करार दे रहे हैं। मालूम हुआ कि जिस मता से उन्होंने मना फरमाया और करने वालों को सज़ा की धमकी दी वो तमता वो नहीं जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है, बल्कि वो और चीज़ है जिसको मनसूख कर दी गया। लफ्ज़ी तशाबा से बाज़ लोगों ने वही समझ लिया। इश्काल सानी हज़रत उम्र की तरफ हज तमता के इस्तिबाब की निस्बत किस तरह दुरुस्त है, जबकि उम्र तो लोगों को हज अफराद की तरगीब व तहरीस दिलाते थे जैसा कि ये रिवायत साबित कर रही हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3607। तर्जुमा 3607। इब्राहिम बिन अब्दुल्ली कहते हैं कि मैंने सैयद से सुना, वो कहा करते थे कि मैंने उम्र को फरमाते सुना है कि हज अफराद किया करो। इसके जवाब में ये कहा जाएगा हमारे यहाँ इसका मतलब अफराद के अलावा यानी तमता व क़रान को नापसंद करना नहीं, बल्कि आपने एक दूसरा मफ़हूम मुराद लिया है जिसको इब्न उम्र इस तरह बयान करते हैं। हासिल कलाम हज अफराद का हुक्म देना इस बुनियाद पर हरगिज़ ना था कि वो क़रान व तमता को नापसंद करार देते थे, बल्कि इसकी वजह ये थी कि आप चाहते थे लोग साल के बक़िया अय्याम में भी बैतुल्लाह में आएँ और वहाँ लोगों की हर ज़माना में कसरत रहे, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपनी रिवायत में ये बात बयान की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3608। तर्जुमा 3608। इब्न मरज़ूक़ ने बशर बिन उम्र से इन्होंने मालिक से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3609। तर्जुमा 3609। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि उम्र फरमाते थे अपने हज व उमरा को अलग किया करो, ये चीज़ तुम्हारे उम्रे को और हज को ज़्यादा मुकम्मल करने वाली है और उम्रे को ज़्यादा मुकम्मल करने वाली है कि अगर वो शहर हज के अलावा में उम्रा करे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 145। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3610। तर्जुमा 3610। इब्न शहाब कहते हैं कि मैंने सालिम से कहा उन्होंने तमता से क्यों मना किया, जबकि इसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और दूसरे लोगों ने उनके साथ किया। तो सालिम कहने लगे मुझे अब्दुल्लाह ने बतलाया कि उन्होंने फरमाया कामिल तरीन उम्रा यह है कि तुम उसे हज के महीनों से अलग करके अदा करो, और हज के महीने तो मालूम व मारूफ हैं, इनमें सिर्फ हज करो और इनके अलावा दीगर महीनों में उम्रा किया करो। बस हज़रत उम्र की मुराद इससे तकमील उम्रा की थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वातमु अल हज वालुमरा लला, कि हज व उमरा को अल्लाह ताला के लिए मुकम्मल करो। और इसकी वजह यह है कि वो उम्रा जिसके साथ आदमी अपने हज को मिला करता है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हदी को रवाना ना किया जाए, या फिर हदी की बजाय वो रोज़ा रखे और हज के अलावा महीनों में उम्रा बग़ैर हदी और रोज़े के मुकम्मल हो जाता है। बस हज़रत उम्र का मकसद ये था कि बीत अल्लाह की ज़ियारत हर साल में 2 मरतबा की जाए। उसी वजह से आपने हज के साथ उम्रा के मिला करने को नापसंद किया, ताकि लोग इसको लाजिम समझकर बीत अल्लाह में सिर्फ एक मरतबा ही ना आएँ बल्कि साल बार बार आएँ। तो हज़रत इब्न उम्र ने इस रिवायत में हज़रत उम्र की तरफ से वजाहत की कि इन्होंने हज व उमरा अलग अलग से करने का हुक्म दिया ताकि लोग इसको लाजिम करार ना दे लें, और फिर वो सालाम में सिर्फ एक बार बीत अल्लाह शरीफ में हाजिरी दी। तमता को इस बिना पर नापसंद नहीं किया कि वो सुन्नत नहीं रहा। आपका यह कौल अना उत्तम लमरा उहुद कम वाओ हजता का मतलब ये है कि हर एक को अलग किया जाए। बस जो कुछ हमने इब्न अब्बास से रिवायत किया है वो इसके खिलाफ मालूम होता है, और हज़रत इब्न उम्र से भी उनकी राय इसके खिलाफ हम नकल कर चुके। मुलाहज़ा करें।
हासिल रिवायत ये है कि उन्होंने तमाम उम्रा के लफ्ज़ से वातीमलु अलुहज वालुमतलिल्लाह की तरफ इशारा किया है, क्योंकि जो उम्रा मुतमता करेगा तो वो उस वक्त पूरा होगा जबकि उसके साथ हदी रवाना करेगा या ना होने की सूरत में रोज़ा रखेगा। हज के अलावा महीनों में उम्रा करने वाले को हदी या सैमी से किसी की हाजत नहीं। पस उम्र का मकसद ये था कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए हज के अलावा भी 2 मरतबा आएँ, ये नहीं कि हज के साथ मिलाकर उम्रा कर ली और बस। इससे बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों की साल के बक़िया अय्याम में कमी हो। इस रिवायत से इब्न उम्र ने यह इत्तला दी कि उम्र के अफराद हज का हुक्म देने से मकसद कराहत तमता नहीं बल्कि बैतुल्लाह की हाज़िरी की बार बार उम्रा के ज़रिया दौरान साल तरगीब थी। रिवायत का जुमला अना उत्तम लिहजाहद वातम लमरता पर इश्काल। इस रिवायत में उम्र से इब्न उम्र ने इस हज व उम्रे को जो अलग किया जाए और शहर हज के अलावा में किया जाए ज़्यादा कामिल करार दे रहे हैं, हालांकि इब्न उम्र और इब्न अब्बास ने उम्र से इसके खिलाफ रिवायत नकल की है। इब्न अब्बास की रिवायत गुज़श्ता सतूर में गुजरी, रिवायत इब्न उम्र ज़ल में दर्ज कर रहे हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3611। तर्जुमा 3611। सदका बिन यासार और अब्बू यफूर दोनों ने इब्न उम्र से सुना कि वो फरमाते थे, जुल्हज्जा के अशरा अव्वल में उम्रा करना मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं जुल्हज्जा के बक़िया अय्याम में उम्रा करूँ। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3612। तर्जुमा 3612। सदका बिन यासार कहते हैं कि जुल्हज्जा के अशरा अव्वल में उम्रा करना मुझे बक़िया जुल्हज्जा के दिनों में उम्रा से ज़्यादा महबूब है। मैंने ये बात नाफा को बयान की तो इन्होंने इस बात की तस्दीक की और फरमाया वो उम्रा जिसमें हदी और रोज़ा हो वो बग़ैर हदी और बग़ैर रोज़े वाले उम्रे से बेहतर है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3613। तर्जुमा 3613। अता बिन साहब ने कसीर बिन जमहान से नकल किया कि हमने हज किया और हम में एक गैर फसीह आदमी था, उसने हज व उमरा दोनों का तलबिया कहा। हमने उसे याद दिलाई, फिर हमने जनाब इब्न उम्र से सवाल किया कि एक आदमी ने हमारे काफिला में हज व उमरा दोनों का तलबिया कहा है, इस पर किया कफ़ारा लाजिम होगा। इन्होंने फरमाया इसको 2 अजर मिलेंगे और तुम 1 अजर लेकर लूटोगे। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3614। तर्जुमा 3614। सदका बिन यासार ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि अल्लाह की कसम हज से पहले मैं उम्रा करूं और हदी रवाना करूं, ये मुझे जुल्हज्जा में हज के बाद उम्रे से ज़्यादा महबूब व पसंदीदा है। तो ये इब्न उम्र हैं जो हज के महीनों में उम्रे को दूसरे महीनों से अफजल करार दे रहे हैं। बस ये इस बात के दुरुस्त होने की दिलालत है जो हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत उम्र से रिवायत की है, क्योंकि अगर हज़रत इब्न उम्र हज़रत उम्र से वो बात सुनते जो अकील वाली रिवायत में बवासता ज़हरी नकल की गई है, तो वो क़तन इसके ख़िलाफ़ ना फरमाते, क्योंकि इन्होंने अपने वालिद से सुना होता जो बात आपने सहाबा किराम की मौजूदगी में इरशाद फरमाई और किसी ने भी इसका इनकार नहीं किया और ना रद्द किया, और वो इसकी तरदीद करते हुए ये ना फरमाते कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया, बल्कि हज़रत उम्र से जो कुछ बयान किया गया वो उसी वजह से था कि आपका ये इरादा था कि बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत की जाए, और बाकी कलाम तो हज़रत सालिम का कलाम है जिसको ज़हरी ने अपनी रिवायत में मखलूत करके ज़िक्र कर दी और दोनों के माबैन उसने इम्तियाज़ नहीं किया। रहा उनका कौलुन अलुमरा फ़ी अशर अलहज ला ततम इल्ला बालदी अलहदीस की उम्रा तो हज के ज़माना में हदी के साथ या इसके बदल रोज़े से मुकम्मल होता है कि हदी की ताकत ना रखता हो। बस इससे ये साबित हो गया कि अय्याम हज के अलावा में उम्रा मुकम्मल हो जाता है जबकि वो हदी इसमें वाजिब ना हो, और इस उम्रा में नुक्स रह जाता है जो शहर हज में हो और उसमें उसने हदी को अपने ऊपर वाजिब किया हो। ये तमाम सूरतें तब हैं जबकि हज उम्रे के बाद हो। जो लोग इस कौल के कायल हैं हमारे हम उनके खिलाफ दलील ये है, वालला अलम हम ये बात बखूबी जानते हैं कि तमता और क़रानून की वाजिब हदी का गोश्त बाला तफाक खाया जाता है, मुतक़द्दमीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो हदी जो हज या उम्रा में किसी कोताही की बिना पर लाजिम आती है उसे बाला तफाक महरम नहीं खा सकता। बस जब ये हदी मता वक़रान वाली खाई जाती है तो मालूम हुआ ये हज व उम्रा के किसी नुकसान की वजह से हदी नहीं दी जा रही। अगर ये नुकसान की वजह से होती तो ये उन वाजिब खूनों की तरह होता और इसको मुतमता के लिए खाना दुरुस्त ना होता जैसा दूसरे हदाया को खाया नहीं जा सकता, बल्कि ये शुक्राने का दम है जो खैर के मैसर आने की वजह से है। हासिल रिवायात के इब्न उम्र के हम भी अशहर हज में उम्रा करना अशहर हज के अलावा महीनों में उम्रा करने से अफजल है। इससे इब्न अब्बास के कौल की सेहत पर भी तस्दीकी महर सबत हो गई।
नोट: कलाम में इख्तिलात है। अब ये बात तो साबित हो गई कि इब्न उमर की तरफ इस रिवायत में जो बात मंसूब की गई वो उनका अपना कलाम नहीं, वरना वो इसके खिलाफ फतवी ना देते और इन्होंने उमर से भी नहीं सुना। तो ये रिवायत उन तमाम रिवायत के खिलाफ है जो ज़हरी के अलावा दूसरों ने नकल किए हैं। वो इब्न उमर ने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कहीं उन पर किसी ने इनकार नहीं किया कि ये तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। अगर वो बात जो हदीस ज़हरी में मनक़ूल है इब्न उमर ने उमर से सुनी होती तो इसके खिलाफ ना कहते। अब हासिल कलाम ये हवा कि उमर की बात तो इतनी थी कि बीत अल्लाह की ज़ियारत साल में बार बार हो, बस। बाकी कलाम सालिम का है जिसको ज़हरी ने अपनी रिवायत में बल्ला इम्तियाज़ कलाम उमर से मिला दिया। इसकी वजह यह है कि हज व उमरा यानी तमता व क़रान में वाजिब होने वाले क़ुरबानी दम शकर है, दम जबर नुकसान नहीं, क्योंकि दोनों में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। दम शकर को क़ारन व मुतमत्ता खुद खा सकता है, दम जबर को खुद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इस रिवायत में इब्न शहाब ने हदी को ततमा हज करार दिया है और हज वाले उम्रे को नुकसान वाला उम्रा करार दिया। हालांकि ये दुरुस्त नहीं। हज़रत उमर के बक़िया इरशादात इसके खिलाफ हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3615। तर्जुमा 3615। याकूब बिन हमीद ने वकी से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3616। तर्जुमा 3616। मुस्लिम अलबतीन ने अली बिन हसीन से इन्होंने मरवान बिन हुक्म से नकल किया कि हम उस्मान के साथ जा रहे थे, अचानक एक आदमी सामने आया, हज व उमरा दोनों का इकट्ठा तलबिया कह रहा था, तो उस्मान ने पूछा ये कौन है। तो लोगों ने बतलाया ये अली ही। इस पर उस्मान उनके पास आए और कहने लगे कि आपको मालूम नहीं कि मैंने हज व उमरा इकट्ठा करने से मना किया है। इन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे कौल की वजह से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल छोड़ नहीं सकता। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 34। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3617। तर्जुमा 3617। हरीस बिन सलीम अल-गदरी ने अली से नकल किया कि इन्होंने हज व उमरा का तलबिया इकट्ठा पढ़ा तो उनको उस्मान ने इससे मना किया। इस पर अली ने फरमाया सुनो, तुमने खुद ये देखा है, ये हज़रत अली हैं जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज व उमरा करने की मुमानत के ख़िलाफ़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर रहे हैं और इन्होंने हज़रत उस्मान के हुक्म के ख़िलाफ़ किया और जो हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया इन्होंने इसका इनकार किया। इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि इनके यहाँ क़रान अफराद से अफजल था और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह साबित था। अगर इस तरह ना होता तो वो हज़रत उस्मान की राय का इनकार ना करते और ना अपनी राय को उस्मान की राय से अफजल करार देते, इसलिए कि दोनों ने जो कुछ हुक्म दिया था वो अपनी राय और राजतहत से था, मगर उनका इस सिलसिला में हज़रत उस्मान की राय के ख़िलाफ़ करना हमारे हम इस बात की दलील है कि वो कुरान को बक़िया दो अक़साम से अफजल गर्दानते थे और इनके हम ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित था। और हज़रत इब्न अब्बास ने भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलवाद में कुरान किया था। रिवायत ज़ैल में है। हासिल रिवायत, इस रिवायत में हज़रत अली ने हज़रत उस्मान की मुमानत के ख़िलाफ़ ख़बर दी और इस तरह किया। इससे साबित होता है कि अली क़ुरान को अफराद से अफजल समझते थे और ये बात इनके हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी। अगर ये बात ना होती तो वो उस्मान की राय का इनकार करके अपनी राय को क़ता फ़जीलत ना देते, क्योंकि दोनों को इस सिलसिला में इज्तिहाद की इजाज़त थी। उनका अपने इज्तिहाद को इज्तिहाद उस्मान पर तरजीह देना इस बात की दलील थी कि वो क़ुरान की फ़जीलत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जानते थे। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3618। तर्जुमा 3618। अकरमा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे के नंबर 1 इमरा जफ़ा, नंबर 2 इमरा अलक़ज़ात, नंबर 3 उम्रा जराना, नंबर 4 हज तलविदा का उम्रा जो हज के साथ किया और हज एक ही फरमाया यानी हज तलविदा। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि इब्न अब्बास की ये रिवायत तुमने किस तरह कबूल कर ली जबकि तुम फसल अव्वल में इनसे ये नकल कर चुके हो, इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमता कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमता किया, तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि ये कहना दुरुस्त है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज की इब्तिदा में उम्रा का एहराम बांधा और उसमें मुतमत्ता की हैसियत से चलते रहे। फिर आपने तवाफ़ से पहले हज का एहराम बांध लिया तो आप अपने मामले की इब्तिदा में मुतमत्ता थे और हज के सिलसिला में इख्तिताम के एतबार से आप क़ारन थे।
पस इब्न अब्बास ने अपनी फसल अव्वल वाली रिवायत में यह खबर दी कि आपने तमता किया ताकि इन लोगों के कौल की नफ़ी हो जाए जो तमता को मकरूह करार देते हैं, और इस दूसरी रिवायत में इस बात की इत्तिला दी कि आपने क़रान किया इसलिए कि हज का एहराम बांधने के बाद आप क़ारन बन गए थे। बस इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतदा अमर में एहराम उम्रा के बाद मुतमत्ता थे, और जब आपने हज का एहराम बांधा तो आप इससे क़ारन बन गए। तखरीज बुखारी फ़ी अल-गाज़ी बाब 35, मुस्लिम फ़ी अल-हज 217-220, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 79, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 6-7, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 50, मसनद अहमद 1-246-321। एक इश्काल, इब्न अब्बास की ये रिवायत किस तरह क़रान पर महमूल करते हो जबकि तुमने फ़सल अव्वल में इब्न अब्बास से तमता की रिवायत नकल की है। नोट: फ़सल अव्वल की रिवायत में अबतदा का तज़किरा है जबकि आपने एहराम बांधा और उसी हालत पर चलते रहे, फिर आपने तवाफ़ से क़ब्ल हज का एहराम बांध लिया तो आप अबतदा में मुतमत्ता थे और इंतहा में क़ारन थे। गोया रिवायत अव्वल में तमता की खबर देकर इब्न अब्बास ने उन लोगों की बात की नफ़ी की जो तमता को नापसंद करते थे, और इस रिवायत सानिया से आपके क़रान की खबर दी कि एहराम की ये इख्तितामी हालत थी। इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तलविदा में इब्तिदाई एहराम उम्रा के बाद मुतमत्ता थे, फिर जब हज का एहराम बांध लिया तो आप क़ारन बन गए। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3619। तर्जुमा 3619। मुजाहिद ने नकल किया कि इब्न उम्र से पूछा गया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे के, तो इब्न उम्र ने कहा 2 उम्रे के। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया 3 उम्रे के, जो इस उम्रे के अलावा थे जो आपने हज के साथ मिलाकर किया। बाकी इब्न उम्र ने अपने इल्म के मुताबिक बात कही है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे तुम किस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस रिवायत को दर्जा कबूलियत दे रहे हो जबकि तुमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आपका हज अफराद और तमता इस बाब की अबतदा में नकल किया, इसके जवाब में ये कहा जाएगा ये जवाब हमारी तरफ से है वालला अलम। इस रिवायत की तस्हीह भी इब्न अब्बास की रिवायत जैसी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबतदा एहराम उम्रा के सिलसिला में जो मालूम हुआ वो इन्होंने बयान कर दी। आपने इस वक्त उसे हज के साथ ना मिलाया था, बस इस एहराम उम्रा में आपने इसे जारी रखा। इस तरह के हज के वक्त उसी से हज किया तो इस लिहाज से आप मुतमत्ता हुए। फिर आपने अपने एहराम के दरून मुफरिद हज का एहराम बांधा और इसके साथ नए सिरे से उम्रे का एहराम शुरू ना फरमाया तो आप इस हज मुफरिद के एहराम से पहले उम्रा के एहराम के साथ मिलाने वाले हुए। तो आपके इस एहराम में मुख्तलिफ चीज़ें पेश आईं कि आप अबतदा में मुतमा थे, फिर आप अकेले हज का एहराम बांधने की वजह से महरम अफराद बन गए। आपने इस हज मुफरिद को इस उम्रा के साथ लाजिम कर ली जिसका पहले एहराम बंधा हुआ था, तो इस तरह आप मकारन और मुतमत्ता के मनी में बन गए, यानी दोनों की तारीफ आप पर सादिक आती है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत अफराद दर हकीकत उन लोगों के खिलाफ है जो ये कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 79। एक ज़िमनी इश्काल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये रिवायत सबूत क़रान के लिए क्यों कर पेश की जा सकती है जबकि हज़रत आयशा की रिवायत हज अफराद और तमता में तुम पेश कर आए। ये रिवायत भी रिवायत इब्न अब्बास की नज़ीर है कि अबतदा में तो इन्होंने उम्रा का एहराम बांधा और क़रान नहीं किया और उसी को इख्तियार के रखा, और उम्रा के अफ़ाल की अबतदा से पहले हज मबरूर का एहराम बांध कर इसको क़रान बना लिया तो इससे आप उम्रा के साथ मिलाने की बना पर क़ारन बन गए। आपके इस एहराम में मुख्तलिफ हालतें पेश आईं। अबतदा में आप मुतमत्ता थे, फिर आपने फ़कत हज का एहराम बांधा और उसको इस उम्रा से मिला दिया जिसको पहले बांधा था, तो आप क़ारन वाओ मुतमत्ता के मिस्दाक़ बन गए। हज़रत आयशा ने अफराद का तज़किरा करके दरअसल उन लोगों की तरदीद की है जो लोग ये ख्याल करते हैं कि आपने दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा है, तो अफरद अल-हज कहकर बतलाया कि हज का एहराम अलग से बांधा है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3620। तर्जुमा 3620। नाफा ने इब्न उम्र के मुतालिक बयान किया कि वो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ उम्रा का एहराम बांध कर रवाना हुए। उस वक्त ख़तरा था कि उनको हज से रोक लिया जाएगा। फिर कहने लगे हज व उम्रा दोनों की हालत हसार में यकसा है, इसलिए तुम गवाह हो जाओ कि मैंने अपने इस उम्रा के साथ हज को लाजिम कर ली है। फिर मक्का पहुँचकर दोनों के लिए तवाफ़ क़दूम किया और फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 102। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3621। तर्जुमा 3621। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने इस साल हज का इरादा किया। ये इस साल की बात है जब हुज्जाज इब्न ज़ुबैर पर हमला आवर हुआ।
इन्होंने उम्रे का एहराम बांधा तो उनको कहा गया कि लोगों के माबैन लड़ाई का ख़तरा है और हमें ख़तरा है कि हम बीत अल्लाह से रोक लिए जाएंगे। तो इन्होंने फरमाया, लक़द किन लकुम फ़ी रसूल अल्लाह आसतुन हसदीनतुन अला हिज़ाब। 21 में वही करूँगा जो ऐसे मौक़ा पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे को अपने ऊपर लाजिम कर ली। फिर आप निकले यहाँ तक कि जब बैदा के ऊपर चढ़ गए तो कहने लगे, हज व उमरा का मामला यकसन है। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने हज को उम्रा के साथ लाजिम कर ली। फिर वहाँ से हज व उम्रे का तलबिया पढ़ते हुए मक्का पहुँचे और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरू के दरमियान सई की, और इस पर किसी चीज़ का इजाफ़ा ना किया और ना कुर्बानी की और ना हलक़ कराया। और जो चीज़ें एहराम में हराम हैं इनमें से किसी चीज़ को हलाल नहीं किया यहाँ तक कि यौम अल-नहर आ गया। अफ़ाल हज अदा के फिर हलक़ किया और इन्होंने ख्याल किया कि इन्होंने तवाफ़ हज को अपने पहले तवाफ़ में पूरा कर दी है। फिर इन्होंने फरमाया, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। इब्न उम्र का इज्तिहाद यही है कि क़ुरान में एक तवाफ़ वाउ सही है, अहनाफ के हम इसमें 2 तवाफ़ और 2 सही हैं। 3622 नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इस साल हज का इरादा किया जिस साल हुज्जाज ने इब्न लज़बीर पर हमला किया। लोगों ने कहा कि लड़ाई का ख़तरा है और वो लोग तुम्हें बीत अल्लाह से रोक देंगे। तो इन्होंने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी में मेरे लिए असू हसना है। मैं इस तरह करूँगा जैसा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रा के साथ हज को लाजिम कर ली। फिर वहाँ से निकले यहाँ तक कि बैदा टीले की पुश्त पर पहुँचे तो कहने लगे, हज व उमरा का मामला तो यकसन है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रा के साथ हज को लाजिम कर ली और मकाम क़दीद से हदी को ख़रीद कर साथ चलाया। फिर दोनों का तलबिया पढ़ते हुए मक्का पहुँचे और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के माबैन सई की और उसके अलावा और कुछ नहीं किया और ना कुर्बानी की, ना सर मनडाया और ना कसर किया, और एहराम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इख्तियार ना की, एहराम पर कायम रहे। अफ़ाल हज अदा के यहाँ तक कि यौम नहर आ गया तो कुर्बानी ज़बा की और सर मनडाया, और इन्होंने ख्याल किया कि इन्होंने तवाफ़ कदूम करके हज व उमरा दोनों के तवाफ़ को पूरा कर ली है, और कहने लगे उसी तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि इब्न उम्र की रिवायत तुमने क्योंकर कबूल कर ली जबकि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सनद से ये रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमता किया है, तो इसके जवाब में हम वही कहेंगे जो पहले रिवायत हज़रत इब्न अब्बास आयशा सिद्दीक़ा के सिलसिला में हम कह आए हैं। इस रिवायत पर ज़िमनी एतराज़, इब्न उम्र की रिवायत क़ुरान के सिलसिला में किस तरह कबूल की जा सकती है जबकि उनसे तमता की रिवायत अभी चंद सफ़हात पहले गुज़री। अल-जवाब, इस मौका पर हम तो वही जवाब अर्ज़ करेंगे जो रिवायत इब्न अब्बास का दे आए और आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत में ज़िक्र कर दी गया, जिसका हासिल यही है कि पहले तो इन्होंने अफराद का तज़किरा उन लोगों के लिए कर दी जो शुरू में हज व उमरा का एहराम बांधने के कायल थे। फिर तमता का सिलसिला चलता रहा तान के अकेले हज का एहराम बांधा और ये एहराम अफ़ाल उमरा की अदायगी से पहले बांधने की वजह से क़ुरान बन गया। रिवायत इमरान बिन हसीन से क़ुरान का सबूत। अब्दुल्लाह बिन शक़ीर ने इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उमरा दोनों का तलबिया कहते सुना। सरसरी इश्काल, ये रिवायत किस तरह काबिल कबूल होगी जबकि ख़ुद इमरान फ़सल सानी में तमता की रिवायत नकल कर आए। जवाब, इस रिवायत का जवाब वही है जो हदीस इब्न अब्बास की रिवायत में दिया जा चुका कि अबतदा में आप मुतमता थे, अनतहा में आप क़ारन बन गए। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3622। तर्जुमा 3622। नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इस साल हज का इरादा किया जिस साल हुज्जाज ने इब्न लज़बीर पर हमला किया। लोगों ने कहा कि लड़ाई का ख़तरा है और वो लोग तुम्हें बीत अल्लाह से रोक देंगे। तो इन्होंने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी में मेरे लिए असू हसना है। मैं इस तरह करूँगा जैसा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रा के साथ हज को लाजिम कर ली। फिर वहाँ से निकले यहाँ तक कि बैदा टीले की पुश्त पर पहुँचे तो कहने लगे, हज व उमरा का मामला तो यकसन है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रा के साथ हज को लाजिम कर ली और मकाम क़दीद से हदी को ख़रीद कर साथ चलाया। फिर दोनों का तलबिया पढ़ते हुए मक्का पहुँचे और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के माबैन सई की और उसके अलावा और कुछ नहीं किया, और ना कुर्बानी की, ना सर मनडाया और ना कसर किया, और एहराम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इख्तियार ना की, एहराम पर कायम रहे। अफ़ाल हज अदा के यहाँ तक कि यौम नहर आ गया तो कुर्बानी ज़बा की और सर मनडाया, और इन्होंने ख्याल किया कि इन्होंने तवाफ़ कदूम करके हज व उमरा दोनों के तवाफ़ को पूरा कर ली है, और कहने लगे उसी तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।
अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि इब्न उम्र की रिवायत तुमने क्योंकर कबूल कर ली जबकि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सनद से ये रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमता किया है, तो इसके जवाब में हम वही कहेंगे जो पहले रिवायत हज़रत इब्न अब्बास, आयशा सिद्दीक़ा के सिलसिला में हम कह आए हैं। इस रिवायत पर ज़िमनी एतराज़ इब्न उम्र की रिवायत क़ुरान के सिलसिला में किस तरह कबूल की जा सकती है जबकि उनसे तमता की रिवायत अभी चंद सफ़हात पहले गुज़री। इस मौका पर हम तो वही जवाब अर्ज़ करेंगे जो रिवायत इब्न अब्बास का दे आए और आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत में ज़िक्र कर दी गया, जिसका हासिल यही है कि पहले तो इन्होंने अफराद का तज़किरा उन लोगों के लिए कर दी जो शुरू में हज व उम्रा का एहराम बांधने के कायल थे, फिर तमता का सिलसिला चलता रहा तान के अकेले हज का एहराम बांधा और ये एहराम अफ़ाल उम्रा की अदायगी से पहले बांधने की वजह से क़रान बन गया। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3623। तर्जुमा 3623। अब्दुल्लाह बिन शकीर ने इमरान बिन हसीन से रिवायत नकल की है, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उम्रा का तलबिया कहते सुना है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि इमरान बिन हसीन से शुरू बाब में ये रिवायत की है इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमता अलहदीस कि आपने हज तमता किया, तो अब ये रिवायत क़ुरान कैसे काबिल कबूल होगी। इसके जवाब में वही कहा जाएगा जो हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के सिलसिला में मज़कूर हो। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3624। तर्जुमा 3624। हमीद ने अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा और हज का तलबिया कहा और इस तरह कहा, लबीक बमरा वाओ हज। बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी ने इब्न उम्र के सामने अनस का यह कौल बयान किया तो इन्होंने कहा, अनस को ज़ुल हो गया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा और हमने भी आपके साथ एहराम हज बांधा। जब हम मक्का में पहुँचे तो आपने फरमाया, जिसके पास हदी ना हो वो अफ़ाल उम्रा करके हलाल हो जाए। बकर मज़नी कहते हैं कि मैंने वापस लौटकर इसका तज़किरा अनस के सामने किया, वो वफ़ात तक इस कौल का तज़किरा करते रहे। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3625। तर्जुमा 3625। बकर बिन अब्दुल्लाह ने अनस से उसी तरह की रिवायत नकल की है। बकर कहते हैं कि मैंने इस बात का तज़किरा इब्न उम्र के पास किया तो इन्होंने कहा, अनस को ज़ुल हुआ, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा और हमने भी हज का एहराम बांधा। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3626। तर्जुमा 3626। यजीद बिन हारून कहते हैं कि हमें हमीद ने खबर दी, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है, जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले आए तो आपने फरमाया, जिनके पास हदी ना हो वो हलाल हो जाए, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदी थी इसलिए वो हलाल नहीं हुए। क्या तुम देखते नहीं कि हज़रत इब्न उम्र ने हज़रत अनस की इस बात का इनकार किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उम्रा का इकट्ठा एहराम बांधा। इब्न उम्र के यहाँ यही था कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा, फिर बाद में इसको उम्रा बना लिया और इसके साथ हज को मिलाया। पस आप उस वक्त क़ारन बन गए तो उनके नज़दीक अबतदा एहराम में आप मुफरिद थे। फिर दूसरी तरफ हज़रत अनस से मुतवातिर रिवायत हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का एहराम इकट्ठा बांधा। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3627। तर्जुमा 3627। हमीद ने बकर मज़नी से रिवायत की है, वो कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को अनस के कौल की इत्तिला दी तो इन्होंने कहा कि अनस को भूल लगी है। बकर ने वापस लौटकर अनस को बतलाया कि इब्न उम्र तो ये कहते हैं कि अनस भूल गए, तो अनस कहने लगे, वो बचे होने की वजह से हम पर तजावुज़ करते हैं, बल्कि मैंने तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुना, लबीक बमरा वाओ हजमन। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 185। हासिल रिवायत, इब्न उम्र ने अनस की इस बात का इनकार किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा। इब्न उम्र के हम बात ये थी कि पहले आप मुफरिद थे, फिर इसको उम्रा बना लिया और इसके साथ हज को मिला लिया, तो आप उस वक्त क़ारन बन गए। इब्न उम्र के नज़दीक शुरू में आप हज अफराद वाले थे। हज़रत अनस की बहुत सी रिवायत इस बात को साबित करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का एहराम बांधा। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3628। तर्जुमा
3628 अब्बू कुलाबा ने अनस से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औनटनी पर बैठकर मकाम बैदा में पहुँचे तो आपने हज व उमरा दोनों को जुमा किया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 27। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3629। तर्जुमा 3629 हमीद ने अनस से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3630। तर्जुमा 3630 अब्बू खुरैया ने अनस से रिवायत नकल की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। लबीक बमरा वाओ हज। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 24। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3631। तर्जुमा 3631 साबित बनानी ने अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3632। तर्जुमा 3632 हमाद ने हमीद से इन्होंने अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3633। तर्जुमा 3633 हमीद बिन हलाल ने अनस रिवायत की है वो कहते हैं कि मैं अबू तलहा का पीछे बैठने वाला सवार था और मेरा घुटना जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने को छूने वाला था और तमाम ज़ोर ज़ोर से हज व उमरा का इकट्ठा तलबिया पढ़ रहे थे। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3634। तर्जुमा 3634 यही बिन इसहाक़ कहते हैं कि मैंने अनस को फरमाते सुना लबीक बमरा वाओ बजकमन। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3635। तर्जुमा 3635 अब्बू उमैया कहते हैं मैंने इमरू बिन आसिम कलाबी से बयान किया। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3636। तर्जुमा 3636 क़तादा ने अनस से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जहफ़ा से उम्रे का एहराम बांधा और एक उम्रा अलक़ज़ात किया, एक उम्रा जरान से अदा फरमाया, एक उम्रा जहाँ हुनन की गनीमतें तक़सीम फरमाईं और एक उम्रा हज के साथ किया और आपने एक ही हज अदा फरमाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 79। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3637। तर्जुमा 3637 अब्बू असमा ने अनस से रिवायत नकल की है कि हम मदीना से निकले और हम सिर्फ हज का तलबिया कह रहे थे। जब हम मक्का पहुँचे तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उम्रा बनाने का हुक्म दिया और फरमाया अगर मुझे इस बात का पहले इल्म होता जो अब मुझे मालूम हुई कि तुम सब परेशान होगे तो मैं भी इसको उम्रा बना लेता, लेकिन मैंने हदी रवाना की है और हज व उमरा को जुमा कर ली है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि आपने हज व उमरा मिलाकर किया, उससे इस बात की सेहत की दिलालत मिल गई जिन्होंने इसके मुवाफ़िक़ कौल किया है। हासिल रिवायात उन रिवायात और ख़ुसूसन इस आखिरी रिवायत से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उमरा मिला लिया था। इससे उन लोगों के कौल की तस्दीक होती है जो आपके हज को हज करान मानते हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3638। तर्जुमा 3638 यूनुस ने अब्दुल्लाह बिन यूसुफ से बयान किया। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3639। तर्जुमा 3639 असलम अबी इमरान कहते हैं कि मैंने अपने मवाली के साथ हज अदा की तो मैं सलमा की खिदमत में आया और उनको ये कहते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों तो इस तरह एहराम बांधो हज व उमरा की साथ नियत करते हैं। ये भी साबिका रिवायत की तरह है। तखरीज मसनद अहमद 6297। तहावी किताब हज का बयान बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3640। तर्जुमा 3640 हमानी ने अब्बू खालिद से इन्होंने अब्बू मावी से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान
बाब, हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा? हदीस नंबर 3641। तर्जुमा 3641। हुस्न बिन साद ने इब्न अब्बास से, इन्होंने अब्बू तलहा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बयान किया कि आपने हज व उमरा में क़रान किया। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-मनासिक बाब 38। तहावी किताब हज का बयान। बाब, हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा? हदीस नंबर 3642। तर्जुमा 3642। निज़ाल बिन सबरा कहते थे कि मैंने सराक़ा बिन मालिक बिन जैशम को ये कहते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, उम्रा क़ियामत तक के लिए हज में दाखिल हो गया, और ये भी कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में क़रान किया। उलमा ने जनाब रसूल अल्लाह के एहराम से मुताल्लिक़ जो हज तलविदा में आपने बंधा इख्तिलाफ़ किया है कि वो कैसा था, जो हमने गुज़श्ता सतूर में बयान किया वो इन्होंने कहा और बाहमी इख्तिलाफ़ किया जो मज़कूर हुआ, मगर हमारे इल्म की हद तक ये बात कही जा सकती है कि आप तीन में से किसी एक हालत पर थे, ख्वाह वो तमता की हो या अफराद या क़रान की हो। हमारे लिए मुनासिब तरीन बात यही है कि पहले हम रिवायत के मानी को वाज़ेह करें ताकि मौका इख्तिलाफ़ की तयन हो और आपके एहराम से मुताल्लिक़ मालूम हो जाए कि कौन सा था। बस हमने पड़ताल की तो मामले को इस तरह पाया, जो हज़रात हज अफराद के कायल हैं वो कहते हैं आपने हज अफराद का एहराम बांधा, उससे पहले और कोई एहराम ना था। आपने इस एहराम हज से कब्ल उम्रे का एहराम बांधा, फिर इसके साथ इस हज को मिलाया। उसी तरह वो लोग कहते हैं जो इस बात के कायल हैं कि आपने क़रान किया। चुनूंचे हज़रत जाबिर जो अफराद के कायलीन से ही कहते हैं कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी मकाम बैदा में सीधी खड़ी हो गई तो आपने हज का एहराम बांधा। उसी तरह इब्न उम्र जो कहते हैं कि आपने हज अफराद किया है वो कहते हैं कि आपने अपना पहला एहराम मस्जिद के करीब से बांधा। तो हासिल ये है कि हज़रत इब्न उम्र और जाबिर के बयान के मुताबिक आपके एहराम की इब्तदा मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद हुई। इन हज़रात से हम अपनी इस किताब में साबित कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद मस्जिद में एहराम बांधा। तो इस बात का एहतिमाल पैदा हो गया कि जिन लोगों ने क़रान का कौल किया इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रे का तलबिया सुना, फिर इन्होंने मस्जिद के बाहर दूसरा तलबिया हज के लिए सुना। बस इन्होंने इससे जान लिया कि आपने क़रान फरमाया, और जिन लोगों ने अफराद का कौल इख्तियार किया इन्होंने फ़कत हज का तलबिया सुना, इन्होंने उससे पहले वाला उम्रे का तलबिया नहीं सुना था, इसलिए इन्होंने हज अफराद का कौल कर दी। और एक और जमात ने मस्जिद में आपको उम्रे का तलबिया कहते सुना और निकलने के बाद हज का तलबिया आपकी ज़बान से न सुना, फिर इन्होंने इसके बाद देखा कि आपने हुज्जाज की तरह मैदान अरफात में वक़ूफ़ फरमाया वग़ैरह और दीगर अमाल अदा फरमाए, तो इनके यहाँ आपका ये अमल उम्रे से फ़राग़त के बाद था। बस इन्होंने तमता का कौल कर दी, गोया जिस जमात ने जो जाना वो रिवायत कर दी। बस उन लोगों की बात जिन्होंने अफराद व तमता कहा उन लोगों की बात में शामिल हो गई जिन्होंने कुरान का कौल किया, क्योंकि इन्होंने पहले उम्रे और इसके बाद हज के तलबिया की इत्तिला दी। बस इन्होंने अपने मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ जो रिवायत की वो उनके मुखालिफ रिवायत करने वालों से औली व आला करार पाई। फिर हमने ये देखा कि आपके अफ़ाल क़ारन होने पर दिलालत करते हैं, वो इस तरह कि जब इस सब का इत्तिफ़ाक़ है कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहुँचे तो आपने सहाबा किराम को हुक्म फरमाया कि जो लोग हदी लाने वाले हैं इनके अलावा बाकी लोग उम्रा करके एहराम खोल दें। आपने भी अपना एहराम बरकरार रखा और उसे सिर्फ़ उस वक्त खोला जब हज करने वाला हज का एहराम खोलता है। और ये बात इरशाद फरमाई, लो इस्तक़बलत मन अमरी मास्तदबरत मास्तलदी। अगर मुझ पर यह बात पहले ज़ाहिर होती जो बाद को ज़ाहिर हुई तो मैं इसको उम्रा बना लेता। बस जिसके साथ हदी ना हो वो एहराम खोल दे और इसको उम्रा बना ले। हज़रत जाबिर ने ये रिवायत आपसे उसी तरह नकल की है, हालांकि वो तो हज अफराद के कायलीन से हैं। हम अनक़रीब इस रिवायत को और जो रिवायत फ़सख़ हज के सिलसिला में मरूए ही ज़िक्र करेंगे। अगर आपका ये एहराम फ़कत हज का होता तो फिर हदी का ले जाना नफली था, और नफली हदी एहराम उम्रा के खोलने से माने नहीं है। जिस तरह हदी ना ले जाने वाला खोलता है और आपका हुक्म भी हदी ना ले जाने वाले की तरह होता, ख्वाह आप हदी अपने साथ लाए थे, क्योंकि इस तरह वो मुतमत्ता होने से ना निकलेगा। बस इसकी ये हदी मता की बिन जाएगी और उसे हलाल होने से माने बिन जाएगी जो कि इसके लिए हलाल था अगर वो हदी ना लाता। क्या तुम नहीं देखते कि अगर कोई शख्स तमता का इरादा करके जाए और उम्रे का एहराम बांधे, जब वो उम्रे का तवाफ़ करता और सही कर लेता है और हलक़ करवा कर हलाल हो जाता है, अगर वो अपने साथ हदी लाया हो तो यौम नहर से पहले हलाल ना होगा, और अगर उसने नफली हदी चलाई थी तो उम्रा से फ़राग़त के बाद यौम नहर से पहले ही वो हलाल हो जाएगा।
बस इससे बात साबित हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी एहराम के खोलने में रुकावट थी और उसने आप पर एहराम को यौम नहर तक के लिए लाजिम कर दी तो इसका हुक्म नफली हदी के हुक्म जैसा ना था। बस इससे उन लोगों के कौल की नफ़ी हो गई जो कहते हैं कि आप हज अफराद के करने वाले थे, और हमने इस बाब में पहले हज़रत हिफ्सा की रिवायत नकल की है। किमी ने दरियाफ्त किया कि लोगों का क्या मामला है कि इन्होंने एहराम खोल दिए और आपने उम्रे का एहराम नहीं खोला। आपने फरमाया मैंने तो अपनी हदी को कलादा डाला और अपने सर को तलबीद की है, बस मैं कुर्बानी करने तक एहराम ना खोलूँगा। बस इससे वो दिलालत मिल गई जो हमने जिक्र की, नीज़ ये भी मालूम हो गया कि वो हदी उम्रे की वजह से थी, ख्वाह हज से क़रान मुराद में या तमता। बस इस सिलसिला में गौर किया तो हज़रत हिफ्सा की रायत इसका सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब मक्का में दिया, क्योंकि ये बात आपके एहराम खोलने के बाद फरमाई, और ये भी मुमकिन है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले तवाफ़ कर ली फिर एहराम हज बंधा तो आप तमता थे, कारन ना थे, क्योंकि आपने उम्रा के तवाफ़ से फरागत पाकर फिर हज का एहराम बंधा, और अगर आपने हज का एहराम बांधने से पहले तवाफ़ ना किया था तो आप कारन थे, क्योंकि आप पर तवाफ़ उम्रा से पहले हज लाजिम हो चुका था। बस जब इस बात का इहतिमाल हुआ तो हमें सबसे अव्वल ये चाहिए कि इन रिवायत को मुत्तफ़िक़ अलैहि बात पर हमल करें, ना कि मुतज़ाद कौल पर। बस हमने हज़रत अली इब्न अब्बास, इमरान बिन हसीन, आयशा सिद्दीक़ा अनहम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमता किया, और इन्हीं से हमने रिवायत नकल की कि आपने कुरान किया। और ये बात तो आपके इरशाद से साबित होती है कि आप जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए तो उससे पहले आपने हज का एहराम ना बांधा था। बस अगर हम आपके एहराम हज को उम्रा से पहले करार दी तो वो अहादीस जुमा हो जाएंगी। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम हज तक मुतमत्ता थे, फिर अब कारन हुए, और अगर हम आपके एहराम हज को तवाफ़ उम्रा के बाद करार दी तो आपको मुतमत्ता करार देंगे और आपके कारन होने की नफ़ी करेंगे। बस इस तरह आपको एक हालत में मुतमत्ता और दूसरी हालत में कारन करार देंगे। बस इससे ये बात साबित हो गई कि आपका उम्रा के लिए तवाफ़ एहराम हज बांधने के बाद था, और इससे साबित हो जाएगा कि आप हज तलविदा में कारन थे। कुरान व तमता को जिन हज़रात ने मकरू करार दिया, इन्होंने उनके पसंद करने वालों पर एतराज़ करते हुए कहा कि तुमने आयत फ़मन तमता बिलुमरा इला अलहज फ़मा इस्तीसर मन अलदी को अबाहत तमता के लिए बतौर दलील पेश किया है, हालांकि ये इस तरह नहीं है। इस आयत की तफसीर तो इब्न ज़ुबैर से इस तरह मरूए है, ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत उन सहाबा की रिवायत से भी आपका हज करान ही साबित होता है। आपने कौन सा एहराम बांधा? जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज तलविदा के मौका पर एहराम में इख्तिलाफ है, चुनूंचे किसी ने फ़कत उम्रा, किसी ने हज मुफरद, किसी ने हज वमरा का जिक्र किया है, जैसा कि तफसील से रिवायत मुलाहज़ा कर ली गई। हम ये समझते हैं कि आपकी तीनों में से एक हालत थी, नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 मुतमत्ता, नंबर 3 कारन। बस ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है कि हम उन आसार की छानबीन करके अख्तलाफी मकाम को वाज़ेह करें कि ये इख्तिलाफ कहाँ से पैदा हुआ, ताकि आपके एहराम के मुताल्लिक़ सही बात पर मतला हूँ। नज़र तहावी रा हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि सहाबा किराम की एक जमात कहती है कि आपने हज अफराद का एहराम बांधा और आपका इसके अलावा उससे पहले एहराम ना था। दूसरों ने कहा आपने हज का एहराम बांधने से पहले उम्रा का एहराम बांधा हुआ था, फिर हज के एहराम को इजाफी मिलाया है। उसी तरह वो लोग कहते हैं जो कुरान के कायल हैं। हालांकि जाबिर ने अपनी रिवायत में बतलाया, और वो उन लोगों में से एक हैं जो ये कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कत हज का एहराम बांधा जब आपकी ओनटनी बैदा टला पर बुलंद हुई। और इब्न उम्र कहते हैं कि आपने अबतदा हज मुफरद का एहराम बांधा और इस वक्त तलबिया कहा जब आप मस्जिद के पास थे। तो इब्न उम्र और जाबिर के यहाँ आपके एहराम की अबतदा मस्जिद से निकलने के बाद हुई। हम पहले वाज़ेह कर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज के बाद एहराम बांध लिया। बस अब इसमें यह इहतिमाल पैदा हुआ कि जिन लोगों ने कुरान का कौल किया है, इन्होंने आपका तलबिया मस्जिद के अंदर सुना, फिर इन्होंने आपका तलबिया दूसरी बार मस्जिद से बाहर ख़ास तौर पर हज के बारे में सुना। हासिल रिवायत तो इन्होंने इससे नतीजा निकाला कि आपने कुरान किया है, और जिन्होंने हज को मुफर्रद करार दिया, इन्होंने सिर्फ हज का तलबिया सुना। इन्होंने उससे पहले फ़कत उम्रा वाला तलबिया ना सुना था, तो इन्होंने हज के मुताल्लिक़ कह दिया कि आपने हज अफराद किया है। कुछ वो लोग थे जिन्होंने मस्जिद में आपका फ़कत उम्रे वाला तलबिया सुना और मस्जिद से बाहर निकलकर आपके तलबिया हज को ना सुना था। फिर इन्होंने आपको अफ़ाल हज अदा करते पाया, मसलन वक़ूफ़ अरफ़ात वग़ैरह। तो इनके यहाँ आपके ये अफ़ाल उम्रा से फ़राग़त के बाद थे, इसलिए इन्होंने तमता का कौल कर दी, गोया जो किसी ने जाना अपने इल्म के मुताबिक रिवायत कर दी जिन लोगों ने कुरान का कौल किया था।
उनकी बात में अफराद वाओ तमता दोनों दाखिल वाओ शामिल हो गए क्योंकि उनको आपके पहले तलबिया उम्रा और इसके बाद तलबिया हज का इल्म था। पस ये इन लोगों का कौल उन तमाम अक़वाल का जामा होने की वजह से अफराद वाओ तमता वालों से बेहतर वाओ औली ठहरा। एक और अंदाज से नज़र दौड़ाएं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल हज पर गौर किया तो वो क़ुरान वाले नज़र आए। इसमें तमाम रवात मुत्तफ़िक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पहुंचकर अपने सहाबा किराम को फरमाया कि वो एहराम को खोल दें, सिर्फ वो एहराम में रहे जो हदी लाया हो। आप हदी लाए थे इसलिए आप अपने एहराम पर कायम रहे। इस एहराम को उसी वक्त खोला जब यौम नहर को हुज्जाज खोलते हैं और आपने फरमाया, अगर मुझे अपने मामले का अंजाम पहले मालूम होता जो बाद को मालूम हुआ तो मैं हदी साथ ना लाता और मैं इसको उम्रा बनाकर एहराम से फारिग हो जाता। पस जिसके पास हदी ना हो वो एहराम खोल दे और इसको उम्रा बना ले। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में उसी तरह वारिद हैं, हालांकि जाबिर ही आपके बारे में हज अफराद की रिवायत नकल कर रहे हैं। हम मज़ीद फसख हज में जिक्र करेंगे। बस अगर ये आपका एहराम फ़कत हज ही का होता तो आपका हदी ततु था, और हदी ततु का उसूल ये है कि वो हलाल से माने नहीं बनता जबकि वो इसके साथ ना हो। अगर हदी रवाना कर भी दिया हो तो इसका हुक्म वही है जो हदी रवाना ना करने वाले का होता है, क्योंकि इसने हदी को तमता के लिए नहीं निकाला। पस ये हदी तमता बनकर उसे हलाल से रोक देगी जो हलाल हदी ना ले जाने की सूरत में दुरुस्त था। गौर फरमाएं, अगर कोई आदमी तमता करने का इरादा रखता हो फिर इसने उम्रे का एहराम बांध लिया, जब वो उसका तवाफ़ वाओ सही कर चुका तो हलक करवा कर इससे हलाल हो गया, और अगर उसने कुर्बानी का जानवर साथ लिया था तो फिर हलाल नहीं हो सकता, यौम नहर को हलक करा कर हलाल हो सकेगा। और अगर उसने नफली हदी रवाना की है तो फिर यौम नहर से पहले ही अफ़ाल उम्रा के बाद एहराम से फारिग हो सकता है। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आपके हदाया ने आपको हलाल से रोक दिया और यौम नहर तक एहराम पर कायम रहने को साबित कर दी, तो आपके इन हदाया का हुक्म हदी ततु से अलग हो गया। इससे उन लोगों का कौल ना दुरुस्त हो गया जो कहते हैं कि आपका हज मुफरिद था। नीज़ हम हज़रत हिफ्सा की रिवायत ज़िक्र कर चुके कि इन्होंने एहराम खोल दे और आपने अपने उम्रा का एहराम नहीं खोला, तो आपने उनको जवाबन फरमाया, मैंने अपने हदी को कलादा डाला और सर के बालों में तलबिया की हुई है, पस में हदाया को नहर करने के बग़ैर एहराम से फारिग न हूँगा। इससे ये साबित हो गया कि ये हदी इस उम्रा के बाइस है जिससे क़ुरान मुराद लिया जाए या मता। हमने मज़ीद गौर-फ़िक्र किया तो इनकी रिवायत में ये बात मिल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मक्का पहुंचकर फरमाई, और ये इरशाद उस वक्त फरमाया जबकि लोग उम्रा से फारिग हो गए। अब एक और काबिल गौर पहलू मुलाहज़ा हो, ये दोनों एहतिमाल हैं कि आपने पहले तवाफ़ कर ली हो और फिर ये फरमाया हो, या तवाफ़ से पहले ये बात फरमाई हो। अगर तवाफ़ की अदायगी के बाद हज का एहराम बंधा तो फिर आपका मुतमत्ता होना वाज़ेह हो गया और क़रान साबित ना हो सका, क्योंकि आपने उम्रा के अरकान से फ़राग़त के बाद एहराम हज बंधा। और अगर अरकान उम्रा की अदायगी से पहले आपने हज का एहराम बांध लिया हो तो आपका क़रान साबित हो गया, क्योंकि आपने उम्रा की अदायगी से पहले हज को लाज़िम कर ली। इन दो एहतिमालात की मौजूदगी में हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम आसार को तज़ाद की बजाय ततबीक़ की तरफ लाएं। फ़ैसला की घड़ी आन पहुंची। बस अली बिन अबी तालिब, इब्न अब्बास, इमरान बिन हसीन और आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत गुज़रें कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमता किया, और हमने उनकी रिवायत क़ुरान के सिलसिला में भी नक़ल की हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अपने मकाम पर साबित हो चुका कि आप मक्का तशरीफ़ लाए और इस वक्त तक आपने हज का एहराम ना बंधा था। तो हमने सूरत ततबीक़ ये दी कि आपने जो एहराम बंधा वो उम्रा के लिए था। इस तरह दोनों अहादीस अपने अपने मकाम पर साबित रहेंगी। आप इस वक्त तक मुतमत्ता थे, यहाँ तक कि आपने हज का एहराम बंधा तो आप क़ारन बन गए। हमने आपके एहराम हज को उम्रा के एहराम के बाद करार दिया है और आपको मुतमत्ता करार दिया है, और आपसे क़रान की एक हालत में नफ़ी की है, पस एक हालत में आपको मुतमत्ता और एक हाल में क़ारन करार दिया है। बस इससे साबित हुआ कि आपका पहला तवाफ़ उम्रा का था और एहराम के बाद आपका तवाफ़ वो हज का था। इससे ये बात तय हो गई कि आप हज तलविदा में क़ारन थे। एक अहम तरीन इश्काल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़ैमिन तैमिता बउमते इला अलू हजे अल-बक़रा 196 फरमाया, इससे तुमने तमता के मबा और दुरुस्त होने का इस्तिदलाल किया है, हालांकि इससे वो तमता मुराद नहीं जो तुम मुराद ले रहे हो, बल्कि इससे मुराद वो है जो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कसम खा कर बयान किया कि एहराम हज बांध कर चल दिया, रास्ता में दुश्मन ने रोका, यहाँ तक कि अय्याम हज गुजर गए, दुश्मन से छोड़ा, ये उसी एहराम से उम्रा कर के हलाल हवा, गोया इस हसार वाले एहराम से उम्रे का फ़ायदा उठाया। ये तमता आयत में मुराद है। कमा क़ाल इब्न अल-ज़बीर, रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3643। तर्जुमा 3643। इसहाक़ बिन सैयद नक़ल करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को खुतबा देते सुना, वो कह रहे थे, ए लोगो,
तमता वो नहीं जो तुम उम्रे को हज के साथ मिलाकर करते हो, बल्कि तमता बिलुमरा इला अल हज का मिसदाक ये है कि आदमी हज का एहराम बांध कर रवाना हो, फिर उसे दुश्मन या मरज़ या अज़र रोक दे ताकि अय्याम हज गुजर जाएं, फिर वो आज़ाद होकर बीत अल्लाह में आए और इसका तवाफ़ वाओ सही करके हलाल हो जाए और आइंदा साल वो हज भी करे और दम हसार की हदी भी रवाना करे। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3644। तर्जुमा 3644। हमाद ने इसहाक बिन स्वीफ से रिवायत नकल की, इन्होंने उसी तरह रिवायत बयान की है। जब इस आयत का मिसदाक इस कस्म का तमता है तो उसको तमता हज बिलुमरा की दलील बनाकर पेश करना दुरुस्त ना हुआ। वो कहते हैं कि जब इस आयत की तफसीर ये है तो उनको जवाब में अर्ज़ किया जाएगा कि अगर इस आयत की ये तफसीर इब्न ज़ुबैर के कौल के मुताबिक लाजिम है तो जनाब वो रिवायत जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आपके सहाबा किराम ने रिवायत की हैं, जैसे हज़रत उमर और दीगर असहाब, तो इन रिवायत की रोशनी में इस तावील का ना होना ज़्यादा मुनासिब है। ज़ैल की रिवायत मुलाहज़ा हैं। नोट: हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तरफ मंसूब तवज्जिया अकाबर सहाबा की तवज्जिया के ख़िलाफ़ है और ख़ुद सयाक़ आयत के भी ख़िलाफ़ है, जैसा कि हम क़रीब साबित करेंगे। रिवायत सहाबा किराम मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3645। तर्जुमा 3645। मालिक बिन हारिस ने अब्बू नसर से नकल किया कि मैंने हज का एहराम बांधा, फिर मुझे अली मुर्तज़ा मिल गए, मैंने उनसे दरियाफ्त किया मैंने हज का एहराम बांध लिया है, किया मैं इसके साथ उम्रे को मिला सकता हूँ, तो इन्होंने फरमाया नहीं, अलबत्ता अगर तूने उम्रे का एहराम बांधा होता फिर तेरा इरादा हज को उसके साथ मिलाने का होता तो कर सकता था। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3646। तर्जुमा 3646। अली बिन हसीन ने मरवान बिन हुक्म से नकल किया कि हम उस्मान के साथ हमने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो बुलंद आवाज़ से हज वाओ उम्रे का तलबिया कह रहा है। उस्मान ने पूछा ये कौन है, इन्होंने बतलाया ये अली ही, तो उस्मान खामोश हो गए। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3647। तर्जुमा 3647। जरी बिन कलीब और अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि उस्मान ने खुतबा दिया, इन्होंने तमता से मना किया तो अली खड़े हुए और हज व उमरा दोनों का तलबिया कहा। इसको उस्मान ने नापसंद किया तो अली ने फरमाया इस मामले में हम में अफजल वो है जो आपकी इत्तिबा में ज़्यादा मजबूत है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3648। तर्जुमा 3648। सुलेमान युश्करी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है, अगर मैं हज व उमरा का एहराम बांधूं और उनके लिए मैं एक तवाफ़ करूं तो मैं ज़रूर सीधी राह पाने वाला हूं। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि जिन सहाबा किराम का हमने तज़किरा किया, इन्होंने आयत फ़मन तमता बिलुमरा की तावील व तफसीर हज़रत इब्न ज़ुबैर की तफसीर से मुख्तलिफ की है। हमारे यहाँ ये तावील इससे बदरजा औली है, वालला अलम, क्योंकि खुद आयत करीमा में ही तफसीर इब्न ज़ुबैर के दुरुस्त न होने की दलील मौजूद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज के साथ उम्रा का फ़ायदा उठाए वो जो जानवर मैसर हो वो ले जाए, और जिसको मैसर ना हो वो अय्याम हज में 3 दिन के रोज़े रखे, और वो रोज़े हज के फौत होने के बाद नहीं बल्कि पहले रखे जाते हैं। फिर इरशाद फरमाया कि 7 रोज़े घर लौट कर रखो, ये कल 10 मुकम्मल हुए। ये उस शख्स के लिए इजाज़त है जिसका घर मस्जिद हराम के पास ना हो। तो अल्लाह ताला तमता और इसके करने वाले पर जो चीज़ लाजिम होती है उसको उन लोगों के लिए मुकर्रर फरमाया जो मक्का मुकर्रमा के रहायशी न हों, और उम्मत का इस बात पर इजमा है कि मक्की और गैर मक्की से अगर हज फौत हो जाए तो उनका एक ही हुक्म है। मस्जिद हराम से क़रब की बिना पर इसका हुक्म इस हुक्म के ख़िलाफ़ ना होगा जो मस्जिद हराम से दूर रहने की वजह से होता है। बस इससे साबित हवा के इस आयत करीमा में जिस तमता का तज़किरा है ये वही है जिसमें हरम और गैर अहल हरम से मुख्तलिफ है, और ये हज के साथ उम्रा मिलाकर करने वाला तमता है जिसको फ़रीक़ मोतरज़ मकरू करार देते हैं। रिवायत इब्न अब्बास ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायात उन तमाम असहाब किराम ने फ़मिन तैमिता बऊमत इलिया अलूहजे की तफसीर वही करार दी जो उसके अल्फाज के करीब तर है कि इससे हज तमता ही मुराद है। ये दोनों में आला तावील है जो सयाक़ आयत के मुताबिक है, क्योंकि तमता करने वाले को हदी न होने की सूरत में हज के दिनों में 3 रोज़े और घर आकर 7 रोज़े रखने का हुक्म है, और हज को फौत होने की सूरत में तो ये मुमकिन ही नहीं रहता। दूसरा, तमता की इजाज़त बाहर वाले शख्स को दी गई, मस्जिद हराम के रहने वाले को नहीं दी गई,
اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس سے حج فوت ہو جائے، خواہ وہ حرم مکہ کا مقیم ہو یا باہر سے آنے والا مسافر ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے، دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں، اگلے سال ان کو حج کرنا ہوگا۔ اور اس آیت میں تمتع کا حق صرف ان کو دیا گیا جو باہر سے آنے والے ہوں، مسجد حرام کے پاس ہونے والے مراد نہیں، اور یہ صورت حج تمتع میں ہو سکتی ہے جس کو اکابر صحابہ کرام نے بیان کیا۔ ابن زبیر کی بیان کردہ تعویل میں ممکن نہیں۔ حج میں عمرہ کرنے کی وجہ، اہل جاہلیت محرم کو سفر قرار دیتے اور کہتے ازا برا الدبر واو افا الاسرو انسلخ سفر، حلت العمرہ لمن اعتمر، جب سواری کا زخم درست ہو جائے اور نشان مٹ جائے، سفر گزر جائے تو تب عمرہ حلال ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرے کو بڑا گناہ قرار دیتے جیسا کہ روایت ابن عباس میں ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حج الوداع میں آپ نے کون سا احرام باندھا؟ حدیث نمبر 3649۔ ترجمہ 3649۔ عبداللہ بن طاؤس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ اہل جاہلیت عمرے کو حج کے مہینوں میں عظیم ترین گناہ قرار دیتے تھے۔ یہ ابن عباس ہیں جو یہ بتلا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فسخ کر کے عمرہ کے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ لوگوں کو جاہلیت کے طرز عمل کے خلاف بات سکھلائیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حج کے مہینوں میں اسی طرح مباح ہے جیسا کہ حج کے مہینوں کے علاوہ مہینوں میں مباح ہے۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ جناب اس روایت نے تو ثابت کر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج افراد تھا، اور یہ بات تو اس روایت کے خلاف ہے جو تم پہلے ثابت کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تمتع اور قران تھا۔ اس کے جواب میں یہ عرض کیا جائے گا کہ اس میں کچھ قباحت نہیں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ابتدا میں حج افراد کا ہو۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو آپ نے اس کو فسخ کر کے عمرہ میں تبدیل کر لی، پھر اس احرام عمرہ میں قائم رہے اور آپ عمرہ کے بعد حج کا پختہ ارادہ فرما چکے تھے تو آپ اس میں تمتع بن گئے۔ پھر آپ نے عمرہ کا طواف اس وقت تک نہ کیا یہاں تک کہ حج کا احرام باندھا، پس اس سے آپ قارن بن گئے۔ یہ روایت ابن عباس کی صورتیں ہیں جو کہ صحیح ہو گئیں اور آپس میں موافق ہو گئیں، اس طرح کہ قران سے پہلے تمتع اور افراد تھا۔ پس ان روایات میں تضاد نہ رہا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا لولا انی سقط الدی لحللت خواہ الاصحابی، اگر میں نے ہدی روانہ نہ کی ہوتی تو میں بھی عمرے سے حلال ہو جاتا جیسا کہ میرے اصحاب نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ہدی روانہ کرنا ایسے وقت میں تھا جب کہ آپ کا عمرہ کا احرام باندھنے والے تھے اور آپ کا ارادہ اس سے حج تمتع کا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ کی ہدی نفلی ٹھہرتی ہے، اور نفلی ہدی عمرے سے حلال ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جیسا اس کے لیے کوئی معنی نہیں جو ہدی نہ رکھتا ہو۔ پس اس سے دلالت میسر آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام پہلے تو عمرہ کے لیے تھا، پھر حج کے لیے اس طریقے سے ہو گیا جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں بیان کیا، اور ہمارے اس بیان سے حج کے مہینوں میں عمرہ کی اباحت بھی ثابت ہو گئی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ آیا قرآن میں جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ اس نقصان کی بنا پر ہے جو نقصان حج و عمرہ کو ملانے کی وجہ سے ہوایا کچھ اور۔ پس ہم جانتے ہیں کہ اس ہدی کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہدایہ کا گوشت کھایا تھا۔ روایت ملاحظہ ہو۔ تخریج بخاری فی الحج باب 34، مناقب الانصار باب 26، مسلم فی الحج 198، نسائی فی المناسک باب 77، مسند احمد 1252۔ اس رسم بد کو باطل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو اسے فسخ کر کے عمرہ بنانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کون سے حل میں ہم اتریں گے؟ آپ نے فرمایا حل تمام کا تمام اترنے کی جگہ ہے۔ حاصل روایات یہ ہوا کہ ابن عباس نے یہ خبر دی کہ آپ نے حج کو فسخ کر کے عمرے کو اختیار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایام حج میں عمرہ نہ ممنوع ہے اور نہ گناہ ہے، بلکہ حج کے مہینوں کے علاوہ دنوں کی طرح ایام حج میں بھی عمرہ درست ہے۔ اس پر ایک اشکال، ابن عباس کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مفرد تھا، حالانکہ یہ بات ان روایت کے خلاف ہے جو ابن عباس سے حج تمتع کے متعلق مذکور ہو چکی۔ یہ بات اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ جائز ہے کہ پہلے آپ کا احرام حج کا ہو اور اسی حالت میں آپ مکہ تشریف لائے، پھر آپ نے اس رسم کے ابطال کے لیے حج کو فسخ کر کے عمرے کا احرام باندھ لیا ہو، پھر عمرے کی حالت میں اقامت اختیار کی ہو اور اس کے بعد حج کا پختہ ارادہ کیا ہو، تو اس حالت میں آپ متمتع ہوئے، پھر عمرہ کا طواف کرنے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا تو اس سے قارن بن گئے۔ اس طرح سے ابن عباس کی تمام روایات باہمی مل گئیں اور درست ہو گئیں، اور ان میں کوئی تضاد باقی نہ رہا کہ قران ہی پہلے تمتع اور افراد تھا۔
अलबत्ता लूला अनी सुक़त अलहदी लहलत अलहदी से ये जुमला दिलालत कर रहा है कि हदी उस वक्त रवाना फरमाई जब आप उम्रे का एहराम बांध चुके थे। इससे मुराद हज तमता है। अगर आप एहराम खोल देते तो फिर ये नफुली हदी कहलाती। नफुली हदी हलाल होने से माने नहीं है जैसा हदी न होने की सूरत में होता है। इससे ये बात साबित हुई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहराम पहले उम्रे का था, फिर इसके बाद हज का एहराम बंधा है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर आए। हज के महीनों में उम्रा का जुबाज साबित हो गया। दम क़रान पर एक नज़र। क़रान में वाजिब होने वाली हदी पर हमने गौर किया कि ये जबर नुकसान की हदी है जो हज व उम्रा को मिलाने की वजह से लाजिम आया, या ये दम शकर है जो दो इबादत की इकट्ठी तौफीक मैसर आने की वजह से अदा किया गया है। चुनचे हमने देखा कि ये हदी खाई जाती है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया है जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3650। तर्जुमा 3650। जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से तवील हदीस में बयान किया कि जनाब अली जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यमन से हदी के जानवर लाए। उनकी तादाद 100 ऊँट थी। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने दसत अक़दस से नहर फरमाए और अली ने 37 ज़बा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी हदी में शरीक फरमाया। फिर उनमें से हर एक ऊँट से एक एक टुकड़ा लिया और इसको एक हंदिया में डालकर पकाया गया। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली ने इस गोश्त में से कुछ गोश्त खाया और इसका शोरबा पिया। जब हमारी साबिका गुफ्तगू से आपका कारण होना साबित हो गया और आप पर यह हदी उसी बिना पर थी, फिर आपने अपने मज़कूरा हदाया ज़बा किए और हरावंट के गोश्त से थोड़ा थोड़ा गोश्त तनावल फरमाया। तो इससे साबित हवा कि तमता व क़रान की हदी का गोश्त खाना जायज़ है। बस जब ये हदी उन क़ुरबानियों में से थी जिनका गोश्त खाया जाता है, तो हमने नुकसान की बिना पर लाजिम होने वाली क़ुरबानियों पर गौर किया कि उनका हुक्म इस तरह है या इससे मुख्तलिफ। तो हमने ये बात पाई कि नाखून तर शवाने, बाल काटने और जिमा की वजह से वाजिब शुदा क़ुरबानी और हर वो क़ुरबानी जो किसी अमल के तर्क पर लाजिम हुई हो, इसमें से खाना जायज़ नहीं। जब क़ुरबानी किसी गुनाह के इर्तिकाब या किसी बाइस लाजिम हो तो उसे खाना जायज़ नहीं, और तमता व क़रान की क़ुरबानी से खाया जा सकता है। तो इससे साबित हो गया कि यह क़ुरबानी गुनाह या तर्क अमल के अलावा और किसी वजह से लाजिम होती हैं। बस ये उन लोगों के ख़िलाफ़ पुख्ता दलील है जो हज व उम्रा के क़रान व तमता को मकरूह जानते हैं। अब उसके बाद तमता व क़रान को जायज़ करार देने वालों के माबैन इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा ने क़रान को तमता पर और दूसरों ने तमता को क़रान पर फजीलत दी है। हमने इस सिलसिला में गौर करके देखा कि क़रान की सूरत में हज का एहराम जल्द बंधा जाता है और तमता की सूरत में इस एहराम में ताख़ीर होती है। वो हज जिसका एहराम जल्द बंधा जाए वो अफजल और ज़्यादा कामिल है। और हज़रत अमली से अल्लाह ताला के इरशाद वातमा अल हज वाल उम्रा लला के मुताल्लिक़ इस तरह तफसीर वारिद है कि उसका तमाम यह है कि अपने घर से एहराम बांध ले। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 56, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 84, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 34। नोट: जब पहले आपके हज से मुताल्लिक़ साबित हो चुका कि वो क़रान था और ये हदाया दम क़रान था, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऊँट से गोश्त लेकर इस्तेमाल फरमाया। तो इससे हदी तमता और क़रान के गोश्त को खाने की अबाहियत साबित हुई जब ये इन हदाया में से हवा की जिनका गोश्त खाया जाता है। तो अब दम जबर पर गौर किया कि उनको खाना दुरुस्त है या नहीं। चुनचे नाखून उतारने, बाल मूंदने, जिमा करने, हज की किसी ज़रूरी चीज़ को छोड़ देने पर जितने दम दे जाते हैं इनका खाना दुरुस्त नहीं, और दम तमता व क़रान को खाना जायज़ है। तो इससे ये बात पाया सबूत को पहुँच गई कि दोनों दम जबर नहीं हैं बल्कि दम शकर हैं। इससे उन लोगों की बात नादरसत साबित हुई जो क़रान व तमता को जायज़ करार नहीं देते। क़रान व तमता में अफजलियत का फ़ैसला नज़री दलील से। तमता व क़रान में अफजल कौन है, रिवायत से हम सबूत दे चुके। अब दलील से जब हम देखते हैं कि क़रान में हज का एहराम जल्द बंधा जाता है जबकि तमता में 8वीं को बंधा जाता है, तो वो हज जिसमें एहराम जल्द बंधा जाए वो इस हज से अफजल है जिसमें एहराम ताख़ीर से बंधा जाए। अली का कौल इस आयत की तफसीर वातमु अल हज वाल उम्रा अल्लाह अल बक़रा 196 में वारिद है कि तमाम से मुराद ये है कि उनका एहराम अपने घर से ही बांध ले। तहावी किताब हज का बयान, बाब हज तलविदा में आपने कौन सा एहराम बांधा। हदीस नंबर 3651। तर्जुमा 3651। शोबा ने इमरू बिन मरा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन सलमा से, इन्होंने अली से उसी तरह रिवायत की है। जब क़रान में एहराम हज तमता के एहराम से मुक़द्दम है तो क़रान अफजल है, और जो कुछ हमने इस बाब में साबित व सही करार दी वो इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला का कौल है।
हासिल रिवायत, जब क़रान में एहराम हज इस वक्त से पहले बांध लिया जाता है जो कि हज तमता में होता है तो क़रान तमता से अफजल हुआ। ये जिन रिवायत को हमने ततबीक से तरजीह दी और दलाइल तरजीह वाफिर मिक़दार में ज़िक्र कर दिए, ये हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इस बाब में जहाँ जहाँ इश्काल पेश करके जवाबात दे गए हैं, दरअसल ये उन सहाबा किराम से वारिद होने वाली इन रिवायत का रिवायत से जवाब है और फिर इश्काल की सूरत में ज़िक्र करके मज़ीद रिवायत से तायद करके जवाब ये सोने पर सुहागा। इमाम तहावी रा की कोशिश का महवर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवायत में ततबीक पैदा होकर मुवाफ़क़त पैदा हो जाए ताकि किसी रिवायत का क़सदा तर्क लाजिम ना आए। बहुत कम मुहद्दिसीन इस घाटी को अपनाने वाले हैं। अल्लाह दर्रा मा अहसन तरीक़ा। इस बाब में क़रान वाओ तमता को अफराद पर फजीलत और क़रान वाओ तमता का जुवाज़ और शहर हजमी उम्रे का जुवाज़ और हदी तमता वाओ क़रान के खाने का जुवाज़ जैसे अहम मसाइल पर बहस करके आखिर में क़रान की तमता पर अफजलियत को साबित करके बाब ख़त्म किया। लफ्ज़ मता का इस्तेमाल नंबर 1 हज का एहराम बांध कर फिर मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ वाओ सही करके हलक़ के बाद एहराम खोल दिया जाए, ये पहले जायज़ था फिर मनसूख हो चुका। नंबर 2 हज का एहराम बांधकर फिर उसे फसख करके उम्रा का एहराम बांधकर सही वाओ हलक़ के बाद एहराम खोल दिया जाए, ये भी पहले जायज़ था फिर मनसूख हुआ। नंबर 3 मौसम हज में एहराम बांधे फिर रोक लिया जाए ताकि अयाम हज गुजर जाएं, फिर छूटने पर उम्रा के अफ़ाल अदा करके एहराम खोल दे। नंबर 4 मिक़ात से उम्रा का एहराम बांधकर उम्रा के अफ़ाल अदा करे फिर हलाल हो जाए और अयाम हज में हज का एहराम बांधे। नंबर 5 मता अल-निसा, ये भी हराम है। हज़रत उम्र की रिवायत में जिस मता पर वईद है वो पहली तीनों मनसूख अक़साम और ये पांचवीं कसम मुराद है, चौथी कसम हरगिज़ मुराद नहीं है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3652। तर्जुमा 3652। अरज ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो हदी के जानवर को हानक रहा है, आपने फरमाया इस पर सवार हो जाओ। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदी का ऊँट है, आपने फरमाया तुम इस पर सवार हो जाओ, तुम पर अफसोस है। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 103 112, वालू सयाबाब 12, अलादब बाब 95, मुस्लिम फ़ी अलहज 371 373, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 17, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 72, नसाई फ़ी अलहज बाब 73 74, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 100, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 69, मालिक फ़ी अलहज 135, मसनद अहमद 245, 473, 478, 399, 106, 234, 251, 276, 291। हदी के जानवर का दूध इस्तेमाल करना बला कराहत जायज़ है। कज़ाक़ाल अहमद रा, मगर आइमा सुलासा के हम दूध का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, अगर कर ली तो तावान लाजिम होगा, अलबत्ता इमाम मालिक तावान के कायल नहीं। हदी के जानवर पर सवारी इसहाक़ बिन राहुया के हम बला कराहत जायज़ है, जबकि आइमा अरबिया के हम बिला ज़रूरत सवारी करना जायज़ नहीं। ज़रूरत शदीदा की सूरत में जायज़ है, अगर इससे जानवर में कमज़ोरी आई तो तावान अदा करेगा। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलाइल। हदी क़रान वाओ तमता पर बला कराहत सवारी दुरुस्त है, इसमें किसी क़स्म की क़बाहत नहीं है। दलील अगली रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3653। तर्जुमा 3653। इब्न उजलान ने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3654। तर्जुमा 3654। मूसा बिन यासार ने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा है कि आपने उसको तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया तुम पर तज्जुब है, सवार हो जाओ। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3655। तर्जुमा 3655। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी के पास से हवा जो हदी को हानक रहा था, आपने इसे फरमाया सवार हो जाओ। इसने कहा ये हदी का जानवर है, आपने फरमाया तब भी सवार हो जाओ। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3656। तर्जुमा 3656। मूसा बिन अब्बू उस्मान ने अपने वालिद से इन्होंने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3657।
तर्जुमा 3657 अकरमा ने अबू हरीरा इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो हदी को चला रहा है। आपने इसे फरमाया तो सवार हो जा। उसने कहा वो तो हदी का जानवर है। आपने फरमाया तो इसकी गर्दन वाली अलामत के बावजूद सवार हो जा। अबू हरीरा कहते हैं मैंने उसको देखा कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको चला रहा था, इस हाल में कि इसकी गर्दन में हदी की अलामत नाल पड़ी हुई थी। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3658। तर्जुमा 3658 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की कि इन्होंने एक आदमी को देखा कि वो कुर्बानी के जानवर को हानक रहा है। आपने फरमाया इस पर सवार हो जाओ, तुम्हें सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अपनाने की राह ना मिलेगी। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3659। तर्जुमा 3659 हमीद आल-तवील ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हवा जो हदी के एक ऊँट को चला रहा था। आपने फरमाया तुम इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा ये तो हदी का जानवर है। आपने फरमाया इसके बावजूद इस पर सवार हो जाओ। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3660। तर्जुमा 3660 हश्शाम शोबा दोनों ने क़तादा से इन्होंने अनस से रिवायत नकल की है, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। इमाम तहावी कहते हैं कि जब एक आदमी तमता या क़रान की हदी रवाना करे तो वो इस पर सवारी कर सकता है। इस कौल को उलमा की एक जमात ने इख्तियार किया है और इन्होंने इस सिलसिला में इन आसार को बतौर दलील के पेश किया और दीगर हजरात ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस आदमी की शदीद हाजत को देखकर ख़ास इजाज़त थी और इसको ये हुक्म दिया। और हम भी उसी तरह कहते हैं कि ज़रूरत के वक्त इस पर सवारी करने में कुछ हरज नहीं, मगर दूसरी सवारी की मौजूदगी में ये दुरुस्त नहीं है। बस इस रिवायत में ये इहतिमाल पैदा हो गया कि ये हुक्म आपने ज़रूरत के पेश नज़र दिया जैसा कि दूसरे कौल वालों ने कहा है, और ये भी इहतिमाल है कि ज़रूरत की वजह से ना हो। लेकिन तमाम हदी के जानवरों का हुक्म है कि ज़रूरत के वक्त उन पर सवारी की जा सकती है। बस अब हम इसमें गौर करते हैं। इन रिवायात में हदी पर सवारी का आप हुक्म फरमा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि सवार होने में कोई हरज नहीं, ख्वाह ज़रूरत हो या ना हो। फरीक सानी का मौक़िफ़, हदी के जानवर पर सवारी बिला ज़रूरत नाजायज़ है, ज़रूरत शदीदा हो तो तब जायज़ है, और अगर सवार होने से जानवर को नुकसान हुआ तो इसका ज़मान लाजिम होगा। साबिका मौक़िफ़ का जवाब, इन रिवायात में जिस शख्स को आपने सवारी का हुक्म दिया वो ज़रूरत है। ज़रूरत को आम कानून के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये भी हो सकता है कि ज़रूरत की खातिर ना हो। अब उसके लिए रिवायत पर नज़र डालते हैं कि वो किस जानिब की तस्दीक करती हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3661। तर्जुमा 3661 हमीद ने अनस से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने एक आदमी को हदी का जानवर हानकते देखा, वो आदमी थकावट से चूर चूर था। आपने फरमाया सवार हो जाओ। इसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदी का जानवर है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3662। तर्जुमा 3662 साबित ने अनस से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो हदी का जानवर हानक रहा है। आपने इस आदमी को सख्त मशक्क़त में पाया तो इसे फरमाया सवार हो जाओ। इसने कहा वो हदी का जानवर है। आपने फरमाया सवार हो जाओ, अगरचे वो हदी का जानवर है। और हदीस इब्न उम्र ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो उसी मफ़हूम को ज़ाहिर करते हैं। रिवायत इब्न उम्र मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3663। तर्जुमा 3663 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो इस आदमी के बारे में जो हदी भेजे और वो थकावट से आजिज़ आ जाए तो वो इस पर सवार हो जाए, और तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा ना मिलेगा। इस रिवायत से ये दिलालत मिल गई कि इब्न उम्र ने जिस बात का हुक्म दिया और जिसके मुताल्लिक़ ये इत्तिला दी कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो यही है कि ज़रूरत के वक्त हदी के जानवर पर सवारी दुरुस्त है। अब हम बला ज़रूरत हदी के जानवर पर सवारी का हुक्म तलाश करते हैं कि या दूसरे आसार में इसका तज़किरा पाया जाता है। रिवायत ज़ैल में है। तहावी
किताब हज का बयान। बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3664। तर्जुमा 3664। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदी पर मुनासिब अंदाज से सवारी करते रहो यहाँ तक कि तुम सवारी पालो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 375। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3665। तर्जुमा 3665। यजीद बिन सुनन कहते हैं कि हमें इब्न नबी मरियम ने बयान किया। तहावी किताब हज का बयान। बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3666। तर्जुमा 3666। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रुकूब हदी के सिलसिला में रिवायत किया है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इस पर खुश उसलूबी से सवारी करो जबकि तुम मजबूर हो जाओ, यहाँ तक कि तुम्हें और सवारी मैसर हो जाए। बस इस रिवायत में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के वक्त सवारी करने की इजाज़त मरहमत फरमाई और ज़रूरत पूरा होने पर रोक दिया। और दूसरी बात पाई गई पस आसार के पेश नज़र तो हदी का हुक्म यही है कि उन पर ज़रूरत के लिए सवारी की जा सकती है और इख्तिताम ज़रूरत पर छोड़ दिया जाता है। अब बतौर नज़र वफ़क्र इसका हुक्म देखना चाहते हैं कि वो क्या होगा। हमने अशिया को दो कस्म पर पाया, बाज़ अशिया वो हैं जिनमें मुल्क कामिल है और इसमें कोई चीज़ मुल्क के हुक्म को ज़ाइल नहीं कर सकती, मसलन वो ग़ुलाम जिसको आका ने मदबर ना बनाया हो और वो लौंडी जिससे आका की औलाद ना हुई हो। उसी तरह वो हदी का जानवर जिसके कुर्बानी को हदी रवाना करने वाले ने अपने ऊपर लाजिम ना किया हो। इन सब का फ़रोख्त करना और उनसे फ़ायदा हासिल करना जायज़ है और तबादले में उनके मुनाफा का किसी को मालिक बनाना भी जायज़ है और बल्ला बदल भी मालिक मुनाफा बनाया जा सकता है। और दूसरी कसम वो है कि जिसमें किसी ऐसी चीज़ की मदाखलत की वजह से इसकी भी को नाजायज़ करार दिया मगर इससे मालिक की मुल्क ज़ाइल नहीं हुई और न इससे नफ़ा उठाने का हुक्म ज़ाइल हवा, उनमें से वालिद है कि इसके आका को इसकी फ़रोख्त दुरुस्त नहीं है। उसी तरह मदबर उन लोगों के बकौल जो इसकी भी के कायल नहीं, उनसे इंतिफा में कुछ हरज नहीं। जो शख्स इन चीज़ों से नफ़ा हासिल करना चाहे ख्वाह बदल के ज़रिया या बल्ला बदल, वो उनके मुनाफा का मालिक बन जाएगा और उनसे नफ़ा उठाने में कुछ हरज नहीं। वो उसका माल है, वो इससे नफ़ा उठा सकता है और इसको हक़ हासिल है कि वो इसके मुनाफा का मालिक बदले के साथ या बल्ला बदल के जिसको चाहे बनाए। फिर हम देखते हैं हदी को उसके मालिक ने अपने ऊपर लाजिम किया, पस सबका इस पर इत्तिफाक है कि वो इसको उजरत पर नहीं दे सकता और ना इसके मुनाफा का बदल ले सकता है। बस जब बदल के साथ इसके मुनाफा का मालिक बनाना जायज़ नहीं तो उनसे नफ़ा उठाना भी जायज़ नहीं। बस इस चीज़ से नफ़ा हासिल किया जा सकता है जिसके मुनाफा के एवज़ वाओ बदला का लेन देन जायज़ हो। क़ियास का यही तकाज़ा है और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व महमद रहमहुल्लाह का यही कौल है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 375, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 17, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 76। इन रिवायत का हासिल यह है कि ज़रूरत शदीदा की सूरत में तो जायज़ है और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए और दूसरी सवारी मिल जाए तो फिर सवारी करना मना है। बस इससे ये बात साबित हुई कि हदी का ये हुक्म आसार के तरीक़ा पर है। ज़रूरत के वक्त सवारी, बिला ज़रूरत सवारी दुरुस्त नहीं। नज़र तहावी रा। दलील नंबर 1, गौर करने से मालूम हुआ कि ममलूका अशिया की दो कस्में हैं। नंबर 1 वो अशिया जिनकी मुल्क कामिल है और कोई चीज़ ऐसी दाखिल नहीं की जो एकम मुल्क में से किसी चीज़ को ज़ाइल कर सके, जैसे मुतलक ग़ुलाम जो मदबर ना हो, लौंडी जो वल्द ना हो और हदी का जानवर जिसको नज़र वग़ैरह से वाजिब ना किया हो। इन सब की फ़रोख्त भी जायज़ और उनसे फ़ायदा हासिल करना भी जायज़ है और किराया भी देना जायज़ है और बग़ैर एवज़ के इस्तेमाल के लिए देना भी दुरुस्त है। नंबर 2 दूसरी कसम वो अशिया जिस पर कोई ऐसी चीज़ दाखिल हो गई जिसने उसकी बी को रोक दिया मगर इंतिफा को बरकरार रखा, जैसे वल्द के को आका को इसकी फ़रोख्त दुरुस्त नहीं। इसी तरह बाज़ उलमा के हम मदबर की भी जायज़ नहीं, उनसे इंतिफा भी दुरुस्त है और इनके मुनाफा का किसी को मालिक बनाना जो उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहता हो, ख्वाह तमलीक मुनाफा बाल बदल हूँ या बला बदल हूँ, जायज़ है। अब उसूल ये निकल आया जिस चीज़ से पूरे तौर पर इंतिफा कर सकता है तो उसके मुनाफा का बाल बदल या बला बदल मालिक भी बना सकता है। वो ममलूक अशिया जिनको इजारा पर देकर उनके एवज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं, इनसे बिला ज़रूरत खुद खिदमत लेना भी जायज़ नहीं। फिर जब हदी के जानवर को इजारा पर देकर इसके बदल से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं, इस पर सबका इत्तिफाक है तो इससे अस खुद फ़ायदा उठाना भी बिला ज़रूरत जायज़ ना होना चाहिए। बस बिला ज़रूरत हदी के जानवर से सवारी का काम लेना दुरुस्त ना होगा। नज़र का तकाज़ा यही है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है।
तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3667। तर्जुमा 3667। शोबा ने बयान किया मेरे ख्याल में उसने मगीरा से और उसने इब्राहिम से नकल किया कि हदी की औनटनी का दूध ना पिया जाए और ना इस पर सवारी करे मगर इस सूरत में जबकि मजबूर हो जाए। तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3668। तर्जुमा 3668। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से नकल किया कि जब हदी के जानवर का चलाने वाला सवारी के लिए ज़रूरत महसूस करे तो इस पर इस तरह की सवारी कर सकता है जो तकलीफ दह ना हो। तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3669। तर्जुमा 3669। हुज्जाज ने कहा हमें हमाद ने कैस से इन्होंने अता से उसी तरह की रिवायत नकल की है। लकुम फ़िया मीनाफ़ेओ इला आजला मुसमी अलहज 33। तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3670। तर्जुमा 3670। इब्न अबी निजी ने मुजाहिद से लकम फ़हा मुनाफ़ा की तफसीर में नकल किया कि मुनाफा में उनकी पुश्त और दूध और ऊन बाल हैं जिनका इस्तेमाल हदी बना लेने से पहले पहले जायज़ है। तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3671। तर्जुमा 3671। इब्न अबी निजी ने मुजाहिद से लकम फ़हा मुनाफा अलाया की तफसीर में लिखा है इससे मुराद ऊँट हैं जिनसे मुनाफा की इस वक्त तक इजाज़त है जब तक उनको हदी ना बनाया जाए। तहावी किताब हज का बयान बाब हदी पर सवारी का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3672। तर्जुमा 3672। मंसूर ने इब्राहिम से लकम फ़हा मुनाफा के मुताल्लिक़ नकल किया है कि अगर ज़रूरत हो तो उन पर सवारी दुरुस्त है उसी तरह अगर ज़रूरत पड़ जाए तो दूध से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तहावी किताब हज का बयान बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3673। तर्जुमा 3673। अब्बू सालेह ने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है जो कि हदीस मालिक वाउलीस की तरह है, यानी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवरों को हरम में भी कत्ल कर दो। बिच्छू, चील, कोअलिफ, चूहा, काटने वाला कुत्ता। अलबत्ता इन्होंने अपनी रिवायत में सांप, भेड़िया और काटने वाला कुत्ता कहा है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसीद बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलहज 67-73, 76-79, अब्बू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 39, नसाई फ़ी अलहज बाब 82-83, 113, 114, 116, 119, मालिक फ़ी अलहज 88-89, 90, मसनद अहमद 2, 8, 32, 65, 77। महरम के लिए हालत एहराम में और हलाल के लिए हुदूद हरम में उन जानवरों के कत्ल का सबूत अहादीस से मिलता है। 1 सांप 2, चूहा 3, बिच्छू 4, गिरगिट 5, चील 6, गंदगी खाने वाला कौवा 7, काटने वाला कुत्ता। कज़ाफ़ी मुस्लिम जीम 1, नसाई जल्द नंबर 2 क्लब अकूर से किया मुराद है। नंबर 2 इमाम मालिक वाओ शाफ़ई रा के है इससे हर काटने वाला दरिंदा मुराद है। नंबर 3 इमाम अबू हनीफ़ा अब्बू यूसुफ वाओ मोहम्मद रहमहुल्लाह के हम इससे काटने वाला कुत्ता मुराद है मगर ज़िब वाओ भेड़िया भी इसकी तरह है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील क्लब अकूर से मुराद कोई ख़ास हैवान नहीं बल्कि हर कस्म के ऐज़ा देने और काटने वाले जानवर शीर वग़ैरह भी इसमें शामिल हैं। मुंदरजा ज़ैल रिवायत इसकी दलील हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3674। तर्जुमा 3674। अब्बू सालेह ने अबू हरीरा से नकल किया काटने वाला कुत्ता से शीर मुराद है। तहावी किताब हज का बयान बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3675। तर्जुमा 3675। इब्न सलाम ने अबू हरीरा से उसी तरह रिवायत की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का कौल यह है कि काटने वाला कुत्ता जिसके कत्ल को महरम के लिए जायज़ करार दिया वो शीर है बल्कि हर दरिंदा अकूर काटने वाला होने की वजह से इसमें दाखिल है। मगर दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि अलक्लब अलअकूर से वो यही मशहूर कुत्ता मुराद है, शीर का इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं। और हज़रत अबू हरीरा ने जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है उसमें ये आपने कहीं नहीं फरमाया कि काटने वाले कुत्ते से शीर मुराद है बल्कि ये हज़रत अबू हरीरा का कौल है और हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायत पाई हैं जो इसकी तरदीद कर रही हैं। रिवायत ज़ैल में हैं।
क्लबकुर जिसके कत्ल को महरम के लिए मबा किया, इससे मुराद शीर है और हर दरिंदा काटने वाला है और वो इस हुक्म में दाखिल है। फरीक सानी का मौक़िफ़, क्लब मकर से मारूफ काटने वाला कुत्ता ही मुराद है, इससे असद मुराद नहीं। साबिका मौक़िफ़ का जवाब, रिवायत अबू हुरैरा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं कि क्लबकुर शीर है, बल्कि ये अबू हुरैरा का कलाम है और ख़ुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इस बात की तरदीद करती हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3676। तर्जुमा 3676। अब्दालरहमान बिन अबी अम्मार ने बतलाया कि मैंने जाबिर से बजू के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि मैं इसको खा सकता हूँ। इन्होंने कहा हूँ। मैंने कहा किया वो शिकार है। इन्होंने कहा हूँ। मैंने कहा किया तुमने ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है तो इन्होंने कहा हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलातमा बाब 31। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3677। तर्जुमा 3677। हिब्बान, शैबान और हदिया सब ने बयान किया कि हमें जरीर बिन हाजिम ने बयान किया। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3678। तर्जुमा 3678। अली बिन शैबा ने अब्बू गुसान से रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3679। तर्जुमा 3679। इब्न अबी अम्मार ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजू के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने फरमाया ये शिकार में से है और इसको कत्ल करने की सूरत में आपने एक मेंढा ज़बा करने का हुक्म दिया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलातमा बाब 31, तिर्मिज़ी फ़ी अलातमा बाब 4, इब्न माजा फ़ी अलीद बाब 15, दारमी फ़ी अलमनस्क बाब 90। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3680। तर्जुमा 3680। अब्दालरहमान बिन अबी अम्मार ने जाबिर से बजू के मुताल्लिक़ सवाल किया कि क्या मैं उसे खा सकता हूँ। इन्होंने कहा हूँ। मैंने कहा किया वो शिकार है। इन्होंने कहा हूँ। मैंने कहा किया तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। इन्होंने कहा हूँ। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलातमा बाब 4। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3681। तर्जुमा 3681। यजीद बिन सुनान ने हिब्बान से रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3682। तर्जुमा 3682। अता ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है आपने इसमें मुकर्रर फरमाया कि जब महरम उसको कत्ल कर दे तो वो जुर्माना में एक दनब्बे दे और इसको खाया जाएगा। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलमनस्क बाब 90। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3683। तर्जुमा 3683। अता ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजू के सिलसिला में इस वक्त एक दनब्बे देने का फ़ैसला फरमाया जबकि एक महरम ने उसको कत्ल कर दी। जब बजू दरिंदा होने के बावजूद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल को मबा करार नहीं दिया बल्कि इसको शिकार करार दिया और उसके कातिल पर ज़मान वाजिब कर दी तो इससे ये दिलालत मैसर आई कि कटखना दरिंदा नहीं है और इससे इस बात का नादरसत होना साबित हुआ जो हज़रत अबू हुरैरा ने कही है और इस कुत्ते से यही मारूफ कुत्ता मुराद होगा। अगर कोई मोतरज़ कहे कि तुम फिर भेड़िए के कत्ल को क्योंकि जायज़ करार नहीं देते तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा क्योंकि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जो हल व हरम दोनों में कत्ल किए जाएंगे। आपने उन 5 का जिक्र फरमाया कि वो किया ही पस इन्हीं 5 का तज़किरा इस बात पर दिलालत करता है कि 5 के अलावा का हुक्म उनसे मुख्तलिफ है वरना 5 के तज़किरा का कोई फ़ायदा नहीं रहे। वो लोग जिन्होंने भेड़िए के कत्ल को मबा करार दिया इन्होंने तमाम दरिंदों का मारना जायज़ करार दिया और वो लोग जिन्होंने भेड़िए के कत्ल को नाजायज़ करार दिया इन्होंने तमाम दरिंदों के कत्ल से रोका है सिवाय काटने वाले कुत्ते के और बजू के कत्ल का हुक्म से खारिज होना साबित हो चुका वो काटने वाला कुत्ता नहीं और ये बात भी साबित हो गई कि काटने वाले कुत्ते से मारूफ कुत्ता मुराद है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम और रहराम में कत्ल किए जाने वाले जानवरों का खुद जिक्र फरमाया है। रिवायत ज़ैल में ही। तखरीज मालिक फ़ी अलहज 230।
नोट, बजू दरिंदा है मगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल को जायज़ करार नहीं दिया और उसको शिकार करार दिया और उसके कातिल पर जुर्माना मुकर्रर फरमाया। तो इससे साबित हुआ कि क्लबकूर वो दरिंदों में शुमार नहीं। जबकि बजू दरिंदा होकर शिकार के हुक्म में दाखिल हो गया तो फिर क्लबकूर बोलकर तमाम दरिंदे किस तरह मुराद हो सकते हैं। बस क्लबकूर से वही मारूफ कुत्ता ही मुराद होगा ना कि कुछ और, क्योंकि दरिंदों के कत्ल के हलाल होने का मसला क़ियासी नहीं बल्कि तौक़ीफ़ी है। एक इश्काल, लिमला तबीहुन क़त्ल लज़ब से, भेड़िए के कत्ल को क्यों हलाल नहीं किया गया जबकि ये इंतहाई ख़तरनाक है? अल-जवाब, लान नबी उसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़म्सून मन अल-दुअब अल-हदीसा, आपने ख़ास तौर पर 5 का नाम लिया, इससे ज़ाहिर फरमा दिया कि उनका हुक्म और दूसरों का हुक्म मुख्तलिफ है, वरना 5 के अदद को ज़िक्र का कोई मतलब नहीं। बस वो लोग जिन्होंने भेड़िए के कत्ल को मबा करार दिया तो इन्होंने तमाम दरिंदों के कत्ल को मबा कहा है, और वो लोग जिन्होंने भेड़िए के कत्ल से मुमानत की है इन्होंने तमाम दरिंदों से सिवाय काटने वाले कुत्ते के मुमानत की है, और साबिका रिवायत से बजू का इससे मुस्तस्ना होना साबित हो चुका। क्लबकूर इस इस्तिस्ना में शामिल नहीं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि क्लबकूर से यही मारूफ कुत्ता मुराद है। हरम और एहराम में कत्ल किए जाने वाले जानवरों की जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही खुद फरमाई है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3684। तर्जुमा 3684। सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने कहा कि हिफ्सा ने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 जानवर ऐसे हैं जो महरम भी कत्ल कर सकता है, कौवा, चील, चूहा, बिच्छू, काटने वाला किता। तखरीज नंबर 3674। मुलाहज़ा करें। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3685। तर्जुमा 3685। सालिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर से इन्होंने हिफ्सा से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3686। तर्जुमा 3686। अब्बू अवाना ने बयान किया कि हमें ज़ैद बिन जबीर ने बयान किया कि एक आदमी ने इब्न उमर से सवाल किया कि महरम कौन से जानवरों को कत्ल कर सकता है, तो इन्होंने फरमाया, मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मुहतरमा ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म फरमाते थे, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3687। तर्जुमा 3687। नाफा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि महरम किन जानवरों को कत्ल कर सकता है, फिर इन्होंने उसी तरह की रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3688। तर्जुमा 3688। अब्दुल्लाह बिन हमाद ने वहीब से इन्होंने अयूब से रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3689। तर्जुमा 3689। हमाद बिन सलमा ने अयूब से इन्होंने नाफा से इन्होंने इब्न उमर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3690। तर्जुमा 3690। नाफा ने इब्न उमर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3691। तर्जुमा 3691। नाफा ने इब्न उमर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3692। तर्जुमा 3692। नाफा और अब्दुल्लाह बिन दीनार दोनों ने अब्दुल्लाह बिन उमर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3693। तर्जुमा 3693। अयूब ने नाफा अन इब्न उमर इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3694। तर्जुमा
3694 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3695। तर्जुमा 3695 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से शोबा कहते हैं ने उनसे सवाल किया तुमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान की है। इन्होंने कहा जी हूँ, वो इस तरह नकल करने वाले हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3696। तर्जुमा 3696 सईद बिन अनसीब ने आयशा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3697। तर्जुमा 3697 मुस्लिम बिन इब्राहीम ने कहा हमें शोबा ने बयान किया फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है अलबत्ता गराब के साथ हल्का की कैद भी लगी हुई है। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3698। तर्जुमा 3698 हश्शाम ने रू से इन्होंने हज़रत आयशा से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 फासिक जानदार हैं जिनको हलवाओ हरम में कत्ल किया जाएगा। काटने वाला कुत्ता, चूहा, चील, बिच्छू, कौवा। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 67-68 69 नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 113 114 118 119 इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 91 मालिक फ़ी अलहज 90 मसनद अहमद 633 87 97 259 261। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3699। तर्जुमा 3699 इब्न अबी नईम ने अब्बू सईदुल खदरी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महरम सांप, बिच्छू, चूहा, चोही को कत्ल कर सकता है। ये वो हैवानात हैं जिनके कत्ल को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के लिए उनका कत्ल मबा करार दिया और हरम में भी उनके कत्ल को मबा करार दिया और 5 को आपने शुमार किया। बस इससे उनके हम शक्ल के हुक्म का यही होने की नफ़ी हो गई मगर ये कि जिसके मुताल्लिक़ इत्तिफ़ाक़ हो जाए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद यही है। अगर मोतरज़ कहे कि हम जानते हैं कि उन तमाम सूरतों में सांप का कत्ल जायज़ है, उसी तरह तमाम हशरा तर्जी का हुक्म है। बाकी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से सिर्फ खुसूसियत से बिच्छू को ज़िक्र किया और तुमने हशरा तलारज़ के मुताल्लिक़ यही कौल किया, फिर तुम इस बात का क्यों इनकार करते हो कि दरिंदों के लिए ये हुक्म नहीं। जिन जानवरों के कत्ल को मबा करार दिया गया तो उनके मसल जानवरों के कत्ल का हुक्म इन्हीं जैसा होना चाहिए। इसके जवाब में ये कहा जाएगा हमने तो आपके सामने बजू के मुताल्लिक़ निस्पेश की हालांकि वो दरिंदा है और वो उन 5 में दाखिल नहीं जिनके कत्ल को आपने जायज़ करार दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने वाले कुत्ते का जिक्र करते वक्त दीगर तमाम दरिंदे मुराद नहीं लिए बल्कि ख़ास दरिंदे मुराद लिए हैं। फिर इसके साथ हम ये भी पाते हैं कि आपने कव्वे और चील का कत्ल जायज़ करार दिया और ये दोनों पंजे से शिकार करने वाले परिंदों से हैं और इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि आपने तमाम पंजे वाले परिंदे मुराद नहीं हैं क्योंकि इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि उक़ाब, शकरा और बाज़ बावजूदी का पंजे वाले परिंदे हैं मगर उनके हरम में कत्ल का हुक्म नहीं जैसा कि कव्वे और चील को कत्ल किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कव्वे और चील के कत्ल को खुसूसन मबा करार दिया, इनके अलावा हर पंजे वाला परिंदा मुराद नहीं है। और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि बिच्छू का कत्ल हरम व एहराम दोनों में जायज़ है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि तमाम हशरात इसकी मसल हैं और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिच्छू के कत्ल की अबाहत से तमाम हशरात अलारज़ के कत्ल को मबा करना है और कुचलीम वाले दरिंदे पंजे वाले परिंदों के साथ हशरात की बनिस्बत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। इसके अलावा आपने उसको वाज़ेह किया और हज़रत जाबिर की जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत ज़ब ने इस बात को और ज़्यादा पुख्ता कर दी है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसमें बजू का हुक्म बयान फरमाया क्योंकि इसे खाया जाता है, बाकी रहे वो दरिंदे जिनको खाया नहीं जाता उनका हुक्म कुत्ते जैसा है। इसके जवाब में ये कहेंगे कि तुमने तशबीह में गलती की है क्योंकि हम देखते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चील, कव्वे और चोही का कत्ल जायज़ करार दिया और तुम्हारे हैं तो उनके गोश्त का खाना जायज़ है, तो उनके खाने की अबाहत ने उनके कत्ल की हुर्मत को लाजिम नहीं किया। बस उसी तरह बजू के खाने का जुवाज़ भी इसके हुर्मत कत्ल को वाजिब नहीं करता बल्कि इसके कत्ल की मुमानत शिकार होने की वजह से है।
अगरचे वो दरिंदा है, बस हर दरिंदे का हुक्म सिवाय कुत्ते के यही है। कुत्ते को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म से ख़ास फरमाया है। अगर कोई ये एतराज़ करे तमाम दरिंदे इसकी मिसल किस तरह हो गए हालांकि वो तो खाए नहीं जाते, तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी शिकार होती हैं जिनको खाया नहीं जाता, मगर आदमी को उनका शिकार अपने कुत्तों को खिलाने के लिए हलाल है, जबकि वो हल्म एहराम से बाहर हो और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संप के कत्ल में रिवायत वारिद है, ज़ैल में मुलाहज़ा हूँ। और यजीद बिन अबी ज़ियाद कहते हैं कि इब्न अबी नईम ने इनके अलावा भी शुमार किए, मगर वो मुझे याद ना रहे। मैंने इब्न अबी नईम से पूछा, फ़ारा चौही को फ़वेसिक़ा क्यों कहा गया? इन्होंने जवाब दिया कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो देखा कि चौही चिराग की बत्ती को थामे हुए है ताकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग लगाए। आप जल्दी से उठे और इसको हलाक कर दी और इसके कत्ल को महरम व गैर महरम के लिए जायज़ करार दिया। तखरीज नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 88, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 91, मसनद अहमद 3 हासिल रिवायात। यही वो वजह है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम को एहराम की हालत में उनके कत्ल को जायज़ कर दी और हरम में हलाल के लिए उनका कत्ल दुरुस्त करार दिया और उनकी तादाद 5 बतलाई। उससे इस बात की नफ़ी होती है कि उनके हम शक्लों का यही हुक्म हो, अलबत्ता जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेकर उनमें शामिल फरमाएं। एक इश्काल, क़द रअयना अलहया मबाहन, जब सांप का कत्ल भी मबाह है और दूसरे हशरात अलारज़ का कत्ल भी जायज़ है, हालांकि रिवायत में सिर्फ बिच्छू का तज़किरा है, तो बक़िया का कत्ल मुसलीत की वजह से साबित हुआ। यहाँ मुसलीत दुरुस्त है, दरिंदों में मुसलीत क्यों नहीं चल सकती? वजह फ़र्क किया है? अलजवाब, क़दा वजदना नंबर 1 बजूजा सबा से है, उसको दरिंदा होने के बावजूद सबा में शुमार नहीं फरमाया बल्कि इसके कत्ल पर जुर्माना रखा गया, वो उन 5 में भी शामिल नहीं जिनका कत्ल मबा है। इससे ये बात साबित हो गई कि तमाम दरिंदों का कत्ल मकसूद नहीं, बाज़ दरिंदों का कत्ल मुराद है जिनसे उमूमन वासिता पड़ता है। नंबर 2 फिर हमने देखा कि कव्वे चील के कत्ल का ख़ास तौर पर हुक्म फरमाया, हालांकि ये दोनों पंचे से नोचने वाले परिंदे हैं और इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि इससे तमाम पंचे से नोचने वाले परिंदे मुराद नहीं हैं और न हलवाओ हरम में उनका कत्ल दुरुस्त है। और इस पर इजमा है कि पंचे से नोचने वाले परिंदों में बाज़ और शकरा शामिल हैं, मगर उनको हरम में कत्ल नहीं किया जा सकता, जैसा कि कौवा और चील। बिलाशुबा कव्वे और चील को ख़ास तौर पर कत्ल का हुक्म उनके साथ ख़ास है, हर पंजे वाले परिंदे पर यह हुक्म ना लगेगा। नंबर 3 इस पर भी इत्तिफाक है कि बिच्छू को एहराम और हरम में कत्ल का हुक्म है और इस पर सबका इत्तिफाक है कि तमाम कीड़े मकोड़े इसकी मसल हैं और आपका इसके कत्ल को मबा करार देना, उनके कत्ल की इजाज़त देना है। और कुचलीम वाले दरिंदे पंजे से नोचने वाले परिंदों के साथ कीड़ों मकोड़ों की बनिस्बत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं, इसके साथ साथ कि जो उनके मुताल्लिक़ बयान कर दी। और इसको जाबिर की रिवायत ने जो इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजू के मुताल्लिक़ ज़िक्र की है और पुख्ता कर दी। इश्काल जल अन्नबी अलिफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजू का जो हुक्म बयान फरमाया है, इस पर दूसरे दरिंदों को क़ियास नहीं कर सकते क्योंकि ये माकूल अलहम है और दूसरे दरिंदे इस तरह नहीं हैं। अलजवाब, क़द गुल्तत तुमने तशबी का गलत पहलू इख्तियार किया क्योंकि हमने देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कव्वे चील चूहा के कत्ल को मबा करार दिया, हालांकि उनका गोश्त तो महल ज़ाहिर के हम खाना दुरुस्त है, तो उनके गोश्त की अबाहत उनके कत्ल की हुर्मत को लाजिम नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह बजू के गोश्त को खाने की अबाहत इसके कत्ल की हुर्मत को लाजिम करने वाली नहीं, बल्कि इसको शिकार करार देकर इसके कत्ल की मुमानत कर दी गई। अगर ये दरिंदा है तो तमाम दरिंदों का हुक्म यही है, सिवाय उस क्लबअकूल के जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास कर दी। इश्काल कैफ्तिकॉन साइरुस सबा, तमाम दरिंदे बजू की तरह कैसे हो सकता है जबकि वो माकूल अलहम है? बाकी दरिंदे हुक्म में इसके साथ मुशाबहत रखने वाले किस तरह हुए जबकि इसका गोश्त खाया जाता है और वो गैर माकूल हैं? अलजवाब, क़द यकून मन अलसीद, बाज़ शिकार ऐसे होते हैं जो माकूल अलहम नहीं, मगर मुसलमान को उनका शिकार इसलिए हलाल किया गया ताकि वो अपने कुत्तों को खिलाए, जबकि वो हल में हलाल हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संप के मुताल्लिक़ रिवायत साबित है कि इसको हरम में भी कत्ल किया जाए। अगली रिवायत देखिए तहावी किताब हज का बयान, बाब महरम को किन जानवरों का कत्ल जायज़ है। हदीस नंबर 3700 तर्जुमा 3700 असूद ने अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संप को कत्ल का हुक्म दिया जबकि हम मनी में थे। इससे इस बात पर दिलालत मिल गई कि हालत एहराम और हरम में भी तमाम हशरात को मारना जायज़ है।
اس باب میں جن روایات کی تصحیح بیان کی ہے وہ ایام ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ الف البتہ انہوں نے بھیڑیے کو کتے کی طرح قرار دیا ہے۔ تخریج بخاری فی الاسید باب 7۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام کیڑے مکوڑے بچھو کے حکم میں داخل ہیں اور ان کا قتل مباح ہے۔ اس باب میں وہ تمام روایات جن کو بیان کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ البتہ بھیڑیے کے علاوہ کو انہوں نے کلب عقور کی طرح قرار دیا ہے۔